मनीष जी, यस कितना सर। कितना टाइम हुआ हमें मिलके? मिले तो फिजिकली कभी नहीं है अपन, बट डिजिटली वी आर कनेक्टेड फ्रॉम अराउंड अ मंथ और टू। और मैं सच्ची बता रहा हूँ कि आपसे कनेक्ट करने के बाद में मतलब पहले तो मैं एग्जिस्टेंस में बहुत सारी चीजें कर रहा था, लेकिन मेरे को है ना आपने वैलिडेशन दिया कि अक्षय भाई आप जो कर रहे हो ना, मतलब मेरे को है ना आपके जैसा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं आज तक के जो मुझे ये सब चीजों को वैलिडेट कर रहा। वो सब लोग मुझे यही बोल रहे थे कि तू रिकामा खर्चा करता। जो भी मतलब मैं अभी सर मेरे जो वर्क करता हूँ सीए रिलेटेड, इसके अंदर क्लाइंट्स के जो भी काम करता हूँ, तो मैं सर इतने टूल्स यूज करता। तो मेरे दोस्त लोग भी मुझे बोलते कभी कभी कि यार इतना नहीं ना, मतलब एक लिमिट रहती, कहाँ कहाँ हर जगह थोड़ा ना टूल काम आएगा। पर आपने अकेले ने मुझे उस चीज को वैलिडेट किया और मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं ये वीडियो सर आज अपलोड करूंगा। ये वीडियो में अपने को एकदम अनस्क्रिप्टेड बात करना है। आप आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा ग्रो कर लिया आपने, और मुझे तो भी लगता मैं भी थोड़ा बहुत अच्छा ग्रो कर लिया। और हम दोनों बिलीव इसका रखते हैं कि हमें बांटना है। 100%। सोसाइटी को अपन देते जाओ, सोसाइटी इनडायरेक्ट मोड से अपने को भी देते जाती। राइट। तो आप ये बताओ कि और कैसे मैं अप्रोच करूं लाइफ को, और कैसे मैंने चीजों को देखना चाहिए। ओके। तो एक चीज अक्षय भाई, व्हाट आई हैव सीन इज के अभी सीए का पढ़ाई हम सब लोग एक मेट्रो में करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम। वो जाते हैं, कोई बैंगलोर जाता है, कोई मुंबई जाता है, और समझिए वो सीपीटी करता है, फाउंडेशन करता है, इंटरमीडिएट करता है। वो कॉन्स्टेंटली सीए का पढ़ाई तो कर रहा है, बट एक तरफ उसके अंदर एक डर है कि भाई मैं पढ़ाई तो यहाँ पे कर रहा हूँ, बट कल जब मैं मेरे शहर में जाऊंगा, 90% 80% वुड बी फ्रॉम टीयर 2 और टीयर 3। तो उसको वो डर रहता है कि ये पढ़ाई में उधर यूज कर पाऊंगा कि नहीं। राइट। ये उसको भी रहता है, उसके पेरेंट्स को भी रहता है कि बच्चे को भेज तो दिया बाहर, बट अभी वो लौट के आएगा कि नहीं। ज्यादा पढ़ाना भी टेंशन हो जाता है पेरेंट्स को। राइट। और ये सही था एक 5-10 साल पहले, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज छोटे शहर में नहीं थी, डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं था, हमको हर चीज के लिए क्लाइंट के सामने रहना पड़ता था, बार बार उनको मिलना पड़ता था, ऑल दैट। राइट। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। अभी कोई एक टीयर 3 सिटी का चार्टर्ड अकाउंटेंट या एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बोल सकता है कि दुनिया में जो भी सीए है, वो जो भी काम कर रहे हैं, वो मैं मेरे घर में बैठ के कर सकता हाँ। हूँ। राइट। एंड क्योंकि डिजिटली इतना अभी कनेक्टेड है दुनिया, के जरूरी नहीं है कि वी सिट अक्रॉस द टेबल विद द क्लाइंट एंड वी डिस्कस थिंग्स विद देम। क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको जरूरी नहीं है कि आप सामने बैठ के इन्फॉर्मेशन दो। और आजकल तो क्लाइंट्स के पास हमसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन, दे आर हाँ। ऑलवेज, क्योंकि वी आर डीलिंग विद मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, बी टू बी, बी टू सी, ऑल सेट्स ऑफ क्लाइंट्स। बट द क्लाइंट इनटू मैन्युफैक्चरिंग, उसको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का पड़ा है। तो कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा ना, अपने से पहले वो देखेगा, उसको बस उसके आइडियाज का वैलिडेशन चाहिए जो ऑनलाइन पॉसिबल है। तो आई फील एक मेजर शिफ्ट जो हुआ है लास्ट 5 साल में, वो ये हुआ है कि अभी लोगों का थिंकिंग चेंज हो रहा है, जहां पे लोग अभी ये सोच रहे हैं कि हाँ यार, ये तो इसके लिए मेरे को क्लाइंट के सामने होना जरूरी नहीं है, मैं तो कहीं पे भी बैठ के कर सकता हूँ। आई गेस दिस इज अ वेरी गुड चेंज। एंड स्टिल देयर आर आल्सो सेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु स्टिल थिंक कि मैं एक टीयर 3 में हूँ तो शायद मेरा सीमित, मेरा जो पिन कोड है उसमें ही मैं सर्व कर पाऊंगा, बट दैट्स नॉट ट्रू। सर आप बिलीव करेंगे, मेरे को आज भी मेरा वो दिन याद आता। मैं पुणे निकल रहा था, मेरे पापा से मैंने झगड़ा किया था कि पापा यहाँ तो मैं रुकूंगा ही नहीं, यहाँ पे मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्योंकि ऐसा लगता था कि यहाँ पे साल की भी 2-3 लाख रुपए कमाओ तो ऐसा लगता था कि ये तो सपना रहेगा, क्योंकि यहाँ लोग भी रहेंगे नहीं रहेंगे। तो मैंने एक सीए से बात किया था फोन लगा के, मैंने बोला मैं क्या करूं। तो वो बोले कि भाई बड़ी सिटी में काम है, छोटे सिटी में काम नहीं है। जितने भी लोगों को फोन लगाया सबने मुझे यही बोला। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार आईटीआर के क्लाइंट अगर बेसिक अगर आईटीआर का भी काम लो तो कैसे क्या आएगा अपने को, अननोन आदमी अपने पे भरोसा क्यों करेगा। अपन ऐसा क्या है, अपने को जानता नहीं पहचानता नहीं। आज मुझे भी कोई ओटीपी मांगता तो ऐसा लगता कि मैं कैसे क्या दूं, ये क्या कर रहा हूँ। तो आज आप बिलीव नहीं रखेंगे, लास्ट 6 ईयर से मैं काम कर रहा हूँ, आज 1000 के ऊपर आईटीआर सर पैन इंडिया। वंडरफुल। अमेजिंग। डिजिटली शिफ्ट है। अगर जिसने डिजिटली अपने आप को शिफ्ट कर दिया और जिसने प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया, यू आर थ्रू।
100%। मेरा जब मैंने भी बैंगलोर में किया सीए, तो जब मैंने सीए कंप्लीट किया मेरे को तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि भाई बैंगलोर के, माय होम टाउन इज कॉल्ड गदग, इट्स इन कर्नाटका। हाँ, तो ये सब हर एक सीए स्टूडेंट का रहता ही है लाइफ में। एंड आई एम वेरी फैमिली पर्सन। मेरे को अगर शाम को मैं जाके पिछले साल ही मेरे दादाजी का देहांत हुआ, बट शाम को अगर मैं जाके मेरे दादाजी को और दादी के पास में नहीं बैठता हूँ ना, मेरे को लगता है वेस्ट है जिंदगी। अगर उनके मैं पैर नहीं दबाऊं या मेरे पेरेंट्स के पास मैं बैठ के गप्पे नहीं मारूं, मेरे को लगता है क्या क्या फायदा है मेरे पढ़ाई का। ओके। एंड मैंने मेरे आर्टिकलशिप के दौरान मैंने देखा कि बहुत सारे मेरे सीनियर्स अभी उस डिलेमा में जूझ रहे थे कि वो 5 साल 10 साल उन्होंने बैंगलोर में काम कर दिया है, अभी ना ही वो अपने होम टाउन जा सकेंगे, और अगर गए तो भी वो उन्होंने जो बैंगलोर का एक्सपीरियंस है उसको यूज नहीं कर पाएंगे, दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो मैंने बहुत ही टफ कॉल लिया, बहुत सारे सीनियर्स को मिला, बहुत सारा मेरे को मिक्स्ड ओपिनियन मिला, बट देन आई टुक अ कॉल। किसी ने मेरे को, मेरे सीनियर है योगेश भाई, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि मनीष देख, ओपिनियंस तो तेरे को बहुत मिलेगा, यू हैव टू डिसाइड ऑन वन थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जैसे भैया ने बोला, उनको मिलने गया था मैं स्पेशली बैंगलोर। तो मैंने सोचा भैया, मैंने बोला भैया मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फैमिली। तो उन्होंने बोला ठीक है, आज तू डिसाइड कर कि तू जो भी करेगा, प्रैक्टिस कर, तू बिजनेस कर, जो भी करेगा तू करेगा तेरे होम टाउन में, तो बाकी सारे डोर क्लोज कर दे। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा इंसाइट दिया कि ज्यादा ऑप्शन होना एक कंफ्यूजन है, आप एक एक डिसीजन लेके ऑप्शन क्लोज करते जाओ, आपका खिड़की या दरवाजा बंद करते जाओ, तो सामने एक दरवाजा ही दिखेगा और यू विल एक्सप्लोर कि वो दरवाजे को मैं और बड़ा कैसे करते जाऊं। तो उस एंगल से मैंने मेरा स्टार्टअप विच इज कॉल्ड ग्रोथ पार्टनर्स, वो मैंने मेरे होम टाउन में स्टार्ट किया। एंड बाय गॉड्स ग्रेस थिंग्स हैव गॉन वेरी स्मूथ। अभी जैसे हमने हमने भी सेलिब्रेटेड आवर 6th एनिवर्सरी मार्च ऑफ 11th, एंड तो इट्स ऑल गोइंग ग्रेट। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप अभी ऐसा काम कर रहे हो कि सारे सीए का ये पेन पॉइंट है। अभी दिक्कत क्या है मैं आपको बताता, जब हमारे पास काम नहीं रहता ना, जब स्टार्टिंग फेज रहता ना हमारा सबका, तो काम नहीं रहता ना, तो आदमी को कोई भी काम जो कर रहा, तो जो भी लॉन्ग कट तरीके से हो रहा, तो उसको लग रहा है कि यही प्रोसेस है। राइट। वो उसको सोचता ही नहीं कि ये प्रोसेस नहीं है, ये इसके अंदर कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट करके इसको कॉम्प्रेस कर सकते है क्या। अभी कल ही मैं मेरे एक दोस्त के साथ में डिस्कस कर रहा था, उसकी स्ट्रेंथ है टीम, उसकी स्ट्रेंथ है टीम, और मेरी स्ट्रेंथ है सिस्टम्स। तो मैंने उसको बोला, वो बोलता कि मैं टीम अटैच्ड काम करता, तो मैंने बोला टीम अटैच तो अपने को जाना ही है, टीम के बिना तो कुछ होता नहीं, लेकिन तेरा फर्स्ट फोकस सिस्टम अटैच रहने को ना, टीम अटैच सेकंड रहने को ना। इट इज इंपॉर्टेंट, बट फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज सिस्टम, क्योंकि सिस्टम प्रॉपर तो टीम प्रॉपर काम कर पाएगा। तो मैंने उसको ये, हाँ मैंने उसको यही बोला कि एक चीज मेरे को जो बता, मेरा अभी तक के स्टाफ आप विजिट नहीं करेंगे, 6 साल में 40 लोग बदले। अच्छा, इतना ज्यादा स्टाफ टर्नओवर है। और जो भी बच्चे, जो भी लोग मिलते हैं ना, बहुत बहुत सामान्य घर के लोग मिलते हैं, जिनको पीसीबी शुरू करना मैं सिखाता हूँ, सामान्य घर के लोग। लेकिन मैं आपको सच बता रहा, जब जब ये लोग आते थे ना, तब तब ये कुछ नई गलती करते थे, और तब तब ये मेरे को मौका देते थे कि ये गलती पे नया सिस्टम क्या लगाऊं मैं, ताकि ये गलती अब अगली ना हो। तो मैं, इन्होंने मुझे क्या किया, इन्होंने मुझे सिखाया कि हाउ टू डेवलप अ सिस्टम। राइट। तो लेकिन मेरा जो फ्रेंड है वो कैसा हो गया, उसकी जो टीम है स्टेबल है, 4-5 साल से टीम बदली नहीं है, तो अब क्या है, उसको बहुत सारी चीजें पता ही नहीं टीम क्या कर ली थी, राइट। सिस्टम ही डेवलप नहीं है। अब सिस्टम डेवलप नहीं, मैं उसको बोला कि आज तूने काम इतना बढ़ा दिया, और कल जाके अगर गलती से तेरे टीम मेंबर 2 चले गए, किसका परमानेंट कोई चीज है क्या, किसी का नहीं। चले गए, भाई तू कैसे सरवाइव करेगा। राइट। बहुत टेंशन वाली बात है। 100%, 100%। वो बोल रहा है कि मैं आधे क्लाइंट को पहचानता भी नहीं, टीम देख ली थी, मतलब भाई ये अच्छा। तो खतरनाक विषय है एकदम। राइट। तो सिस्टम सही में इंपॉर्टेंट है, और आप जो काम कर रहे हो ना, कि लोगों को सिस्टम बनवा दे रहे हो, लोगों को बोल रहे हो कि क्या बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस है, लोगों को बोल रहे हो कि कौन से चीजें यूज करना जरूरी है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट चीज है, क्योंकि हम लोगों को टाइम नहीं है, हम लोगों को सही में टाइम नहीं है। और सीए इंसान अलग अलग डिपार्टमेंट में काम ही नहीं कर रहा, वो एक ही डिपार्टमेंट, उसका सब डिपार्टमेंट खुद का डिपार्टमेंट है। 100%। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने को टाइम ही नहीं मिल रहा, क्योंकि काम छाती पे पड़ा है पूरा। राइट। तो So this is exactly what we do.
तो लाइक एक बिजनेस जो होता है, अपने जो क्लाइंट्स है उनका सबके दुकान में कुछ माल है, कुछ स्टॉक है। हमारे ऑफिस में, आपके और मेरे ऑफिस में या कोई भी सीए फर्म के ऑफिस में कोई भी स्टॉक नहीं है। द ओनली स्टॉक वी हैव इज टाइम, राइट? तो अगर हमको उसी प्राइसिंग पे वर्क करना है, क्योंकि मार्केट प्राइसिंग पे करेगा मार्केट, तो हमको अपना टाइम कॉस्ट अगर डिक्रीज करना है, देन वी हैव टू ऑप्टिमाइज ऑन टाइम। ओके, तो एक क्लाइंट को हमने सजेस्ट किया था एक छोटा सा एसओपी बनाने के लिए, तो उनके लिए हमने कुछ इंप्लीमेंट किया था। तो एक छोटा सा एसओपी बनाने के लिए बोला था, और वहां पे हमने लिखा था कि हाउ टू टेक अ बैकअप ऑफ टैलेंट। उसका एक छोटा सा एक वीडियो था और हाइपरलिंक था। तो उसने बोला कि अरे मनीष भाई, ये तो सबको पता है कि व्हाई आर यू पुटिंग दिस करके। तो ऐसे करके वो 7-8 पॉइंट उन्होंने पिक किया कि अरे ये तो वी कैन जस्ट रिमूव दिस इज वेरी बेसिक। ओके, तो मैंने बोला सर आप 15 साल से टैली यूज कर रहे हो, आपके लिए ये बेसिक है, बट अगर कोई नया बंदा आ रहा है जिसको ये चीज पता नहीं, उसके लिए फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उसको पता नहीं अभी ये क्या करे, किसको पूछे, राइट? अगर आप बड़े से बड़े होटल में भी जाओगे ना, उधर वॉशरूम के अंदर भी एक चेकलिस्ट है। अगर आप देखोगे, दे हैव चेकलिस्ट लाइक सिंक नंबर 1 वॉश, you have to tick it. सिंक नंबर 2, और सिंक में हमको दिखता नहीं, वो नीचे रहता है नंबरिंग, उन्होंने नीचे नंबरिंग भी किया रहता है, क्योंकि कल अगर कुछ सिंक अगर गंदा है ना, तो उनका ऐसे कंप्लेंट नहीं जाता कि सिंक गंदा है, उनका कंप्लेंट जाएगा वॉशरूम नंबर 2, सिंक नंबर 4 इज डर्टी। ओके, उस लेवल का उन्होंने एसओपी सेट किया है। तो वो भी कोई पागल इंसान नहीं है, उनको भी पता है कि सिस्टम के बिना वर्क नहीं होगा, क्योंकि एट्रिशन, जैसे आपने बोला एट्रिशन है, सब जगह पे एट्रिशन है, बट व्हेन वी हैव थिंग्स इन सिस्टम, इट बिकम्स वेरी इजी टू ट्रेन अ न्यू पर्सन। नहीं तो उसको पता ही नहीं है, उसको एक सीनियर लगेगा वापस ट्रेनिंग के लिए, और वो सीनियर इज एन एक्सपेंसिव रिसोर्स। फिर एक ओनर को एजिटेशन होता है कि भाई एक तो नए बंदे को रखो, फिर उसको ट्रेनिंग करो। तो दिस इज ऑल फिक्स। तो अगर जब तक अपन सिस्टम्स बिल्ड नहीं करते, तब तक हमको खुद को क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि ये बंदा अगर 8 घंटा ऑफिस में है तो उसका प्रोडक्टिव टाइम कितना है। बीइंग बिजी इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग प्रोडक्टिव। तो वंस वी हैव थिंग्स इन सिस्टम, वंस वी हैव एसओपीज, तो उनको पता है कि ठीक है, आज का एक 10 पॉइंटर इसका काम है, ये 10 पॉइंटर हो गया, देन ही इज बीन प्रोडक्टिव बेस्ट। एसओपी सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज मुझे कुछ भी चीजें याद नहीं है सर। आप बिलीव करेंगे, मेरे सब क्लाइंट का प्रॉपर नेम, प्रॉपर उनके केवाईसी डिटेल, उनके आधार को कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, उनके प्रॉपर ईमेल आईडीज, उनका फोल्डर की पांच, उनका डिजिटल सिग्नेचर कब एक्सपायर होने वाला है, उनका मान के चलिए उन एक पर्सन ने कितने लोगों को मुझे दिया है। ऐसे मल्टीपल टाइप्स के सर जो रिपोर्ट्स है, जो मैं पहले दिमाग में रखता था। मान के चलो, अजय भंडारी करके मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे 4 क्लाइंट दिए, तो मैं दिमाग में रखता था अजय भंडारी ने 4 दिए। अभी मेरा सब डॉक्यूमेंटेड है, सब डॉक्यूमेंटेड है। मैं 1 मिनट में, आप बोलोगे ना अक्षय भाई नंबर ऑफ क्लाइंट तुम्हारे आज तक के कितने हैं जिन्होंने 1 रुपए से लेके 100 रुपए, 1000 रुपए, 5000, 10,000 दिए, मैं आपको अभी 1 मिनट बता सकता। आप बोलो, वो चीज मेरा डॉक्यूमेंटेड करा है, क्योंकि मुझे पता है योर डेटा इज योर असेट। 100%। क्योंकि यस, यही अगर डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो आप काम कैसे करोगे? 2 चीजें हमारे पास में रहना बहुत स्ट्रांग जरूरी है। तीसरा, बदलता रहेगा। यस, 2 चीजें परमानेंट है। क्या? आपका जो डेटा है क्लाइंट का, वो एकदम परमानेंट नेचर की चीज है, वो कभी नहीं बदलने वाला। राइट, और वो काम करने के लिए आप जो प्रोसेसेस फॉलो करने वाले हो, मान के चलो जीएसटी नंबर निकालना, 2017 से आज तक के प्रोसेस चेंज नहीं हुई। राइट, क्रिएट अ टीआरएन, लॉगिन, और उसके अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। बदला नहीं कुछ। वो प्रोसेस भी फिक्स है, 90%, 99% प्रोसेस आर फिक्स। क्या बदलेगा? टीम बदलेगा। तो पहले तो 2 परमानेंट जो चीजें, वो आपको एसओपी जो आपने बोला ना, मस्ट मस्ट। यस। एंड एक बार अपन वो करते हैं तो अपन को सिखाने के लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि बाद में अपन को बोलना है। इवन टुडे आई सी लॉट ऑफ सीएस, अगर उनके क्लाइंट बोलते हैं कि सर हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो वो हर बार मैसेज टाइप करके भेजते हैं। फिर उनको पूछते हैं आपका पार्टनरशिप फॉर्म है कि इंडिविजुअल है। अगर वो इंडिविजुअल बोलेगा तो कुछ और भेजेंगे, पार्टनरशिप बोलेगा तो बोलेंगे आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी चाहिए, ऑल दैट। ओके, तो व्हाई कांट वी मेक वन एसओपी? एक ही एसओपी में सब डाल दीजिए। इफ यू आर इंडिविजुअल ये 6 चाहिए, इफ यू आर पार्टनरशिप ये 7 चाहिए, इफ यू आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यू वांट टू मेक ये 8-10 चाहिए। तो बना के एक ही एसेट रख दो, वो एसेट जो भी पूछे उनको वो फॉरवर्ड कर दो।
सामने वाले बंदे को भी लगेगा अरे भाई मैंने तो अभी कॉल किया सर को और उसने एक दिन में मेरे को डॉक्यूमेंट भेज दिया, ही इज आल्सो वेरी हैप्पी। तो ऐसे करके व्हाट कैन नॉट बी डॉक्यूमेंटेड कैन नॉट बी मेजर्ड। लोग कैसे बेचते मालूम है क्या सर? किसी और को भेजे हुआ था, अब वो कौन था जिसको भेजा हुआ था, उसके चैट में जाएंगे ढूंढेंगे। ऐसे भी मैंने लोग देखा है। एग्जैक्टली सर, 95% ऐसे, हाँ, 95% there is a reason why lot of CA firms are still not growing and they are at a sole proprietor level. Even at sole proprietor level a person can grow but they're not growing because they don't even know कि मेरे को फटाफट चीजें कैसे करनी है। मैं आपको एक बोलता हूँ, व्हाट्सएप बिजनेस में, व्हाट्सएप का जो बिजनेस वर्जन है उसमें एक फ्री फीचर है विच इज कॉल्ड क्विक मैसेज। ओके, तो वो क्विक मैसेज भी बहुत सारे सीएस यूज नहीं कर सकते हैं, करते हैं। उनको बैंक डिटेल अगर कोई पूछता है तो आपने जैसे बोला वो कोई किसी के चैट में जाएंगे और वहां से बैंक डिटेल फॉरवर्ड करेंगे। अगर उनको कोई लोकेशन पूछता है ऑफिस का, उसके लिए भी कहीं जाएंगे। तो क्विक मैसेज में ऐसे 50 चीज है जो वो 50 क्विक मैसेज सेव कर सकते हैं। फटाफट स्लैश बैंक करके डाला तो बैंक डिटेल्स आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा, यू हैव टू जस्ट सेंड इट। इट्स अ 5 seconds जॉब every time. Otherwise they spend 5 minutes per client. बट इसके लिए अक्षय भाई मेरे को क्या लगता है, एज अ फाउंडर द पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर बिजनेस डेवलपमेंट, ही शुड हैव सम फ्री कैलेंडर टाइम। मेरा ऐसा मानना है कि अगर उसका पूरा जैम पैक शेड्यूल है ऑपरेशंस का, तो उसको कभी टाइम नहीं मिलेगा ये सब चीज करने के लिए। अगर वो खुद को बोल दे कि एवरी मॉर्निंग 10 से 11 तो कोई मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ ऑफिस में, मेरे को कोई टीम आके बात नहीं करेगा, मेरे को कोई क्लाइंट का कॉल मैं उठाऊंगा नहीं, मैं कोई वेंडर से बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मेरे सिस्टम से फोकस करूंगा 1 घंटा पर डे, तो मेरे को लगता है विद इन 3 months टाइम वो एक अलग लेवल पे रहेगा, क्योंकि नाउ ही हैज डेडिकेटेड टाइम फॉर दिस। होता क्या है, सब सीएस को ये करना है और जैसे ही करने को बैठते हैं एक क्लाइंट का कॉल आएगा, दूसरा टीम मेंबर का कॉल आएगा, तीसरा और कोई वेंडर का कॉल आएगा, ऐसे करके वो, क्योंकि मेकिंग एन एसओपी रिक्वायर्स फोकस। तो हम ऑफिस में एक चीज फॉलो करते हैं, एवरी सैटरडे 1 hour ओनली वी कॉल इट अ हर्डल कॉल, हर्डल कॉल। ओके, एंड हम सब टीम मेंबर साथ में बैठते हैं और हम सबको हमने बताया गया है कि आपको जो भी इश्यूज लगता है, प्रोसेस इश्यूज, नॉट द टेक्निकल प्रोडक्ट इश्यूज तो लाइव हमको करना पड़ता है। प्रोसेस इश्यूज जो आपको लगता है वो आप आपके डायरी में लिख के रखो, जो हम सैटरडे को डिस्कस करेंगे। सैटरडे को 1 घंटा हम बैठते हैं सब लोग, और सब लोग अपने अपने डायरी लेके आते हैं और डिस्कस करते हैं कि सर मेरे प्रोडक्ट में ये इशू आ रहा है, मेरे प्रोडक्ट में ये इशू आ रहा है। और आप मानोगे नहीं, 90% इश्यूज का सोल्यूशन उसका सीनियर या उसका कलीग ही दे देता है। ओके, और क्योंकि ये डिस्कशन होता नहीं, उनको डे टू डे रूटीन में टाइम नहीं मिलता डिस्कशन करने के लिए, तो वो कभी उसके लिए डेडिकेटेड टाइम नहीं रहता है। अभी हमने फिक्स कर दिया कि एवरी सैटरडे मॉर्निंग 10 to 11:15 हमको ये करना है, 1.25 घंटा, 1 से 1.25 घंटा हमको ये करना है। तो फ्राइडे को कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं रखेंगे सुबह का, और सुबह ये डिस्कस होता है। सबको ऐसा लगता है कि हाँ यार इसका तो इतना इजी सोल्यूशन है, व्हाई डिड आई नॉट थिंक अबाउट इट। तो आई गेस दिस वे इज द राइट वे टू ग्रो। मैं बता रहा ना, इस चीज में मैं पीछे गिर गया आपसे। देखो अभी मैं क्या, अभी मेरे पास में, मेरे को पता है एक टूल है। टूल ऐसा है कि मुझे किसका भी आधार कार्ड पैन कार्ड आता है ना, तो तुरंत मैं उसको राइट क्लिक करके अगर एक बटन दबाऊंगा ना, तो उसके ऊपर का टेक्स्ट वो कैप्चर कर लेता। ओके, अपने को कहीं पर भी कोई चीज डालना है तो नंबर लगता है आधार का या पैन नंबर लगता है, तो तुरंत कैप्चर कर लेता। और वही हमारे जो बच्चे हैं, वो बच्चे उसे अल टैप करके देखते हैं और वो डालते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो चीज अभी बोली कि 1 घंटा वीकली, मेरे को तो लगता है कि अगर मैंने आधा घंटा डेली सिर्फ ऑब्जर्व किया ना, ऑब्जर्व, मैं अकेला बैठा हूँ शांति से, कोई काम आया, सिर्फ ऑब्जर्व करो कि टीम कर रही कैसा, और अपनी एसओपी। अब मेरा दिक्कत मेरे साथ बताता क्या आ जाता, जो मेरे को जा रहा दिक्कत अभी, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने ये सब बना लिया तो मुझे दिक्कत नहीं जा रही। सर मेरे पास में सारी एसओपी तैयार है, मेरे पास में सारा डेटा तैयार है, लेकिन मेरी टीम, इवन मेरी वाइफ, वो भी उसे उतना फॉलो नहीं कर रही। तो ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। right, right. So SOP implementation, Akshay bhai, what I've seen till now, because we are into like implementing a system for any client is all about SOP only. Okay, उसमें मैंने देखा है that can't be delegated.
वो इट हैज टू बी टॉप डाउन अप्रोच ओनली, इट हैज टू बी थ्रू ओनर्स ओनली, इट हैज टू बी थ्रू द फाउंडर्स ओनली। ओके, हम किसी को बोलेंगे इम्प्लीमेंट कर तो वो नहीं करेंगे, एंड देन अपन को सिस्टम ऐसे करना है कि वो उनको इजी लगे। आई गिव यू एन एग्जांपल, टैली के अंदर अपन जीएसटी फेच करके एक ऑप्शन है, इफ यू हैव सीन, लेजर बनाना है ना, तो आपको सिर्फ फेच जीएसटी पे करके आपको जीएसटी नंबर डालोगे तो लेजर बन जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे सीएस को भी पता नहीं, और हर महीने वो जीएसटीआर 1 में फालतू एरर्स, जैसे कि ओ के बदले 0 डाल दिया, 1 के बदले आई डाल दिया, ऐसे एरर सॉल्व करने में उनका 15 से 20 मिनट पर क्लाइंट चला जाता है हर महीने, ठीक है। इसके बदले अगर वो एक क्लाइंट को एजुकेट करे कि ऐसा ऐसा चीज है, क्लाइंट इसलिए नहीं करेगा कि वो सीए का टाइम बच जाएगा, इसमें होता क्या है, क्लाइंट का भी टाइम बच रहा है, उसको एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, उसको सब कुछ ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो एक बार ऐसे सिस्टम सेटअप हो गया ना, उसके बाद क्लाइंट अपने आप चाहेगा कि मैं ये करूं। ओके, तो जैसे कि हमने अभी सीआरएम इंप्लीमेंट किया ऑफिस में, पहले क्लाइंट, अभी जैसे कि आई एम नॉट टॉकिंग, आई डोंट डू सेल्स कॉल्स, माय टीम डज दिस, ओके। तो अगर कोई क्लाइंट को हम रिस्पॉन्ड नहीं करते टाइम पे, तो क्लाइंट गेट्स एजिटेटेड, ओके। तो जैसे हम सीआरएम इंप्लीमेंट किए, अभी उनको विजिबिलिटी दिख रहा है डैशबोर्ड पे कि अच्छा मेरा ये क्लाइंट को मैंने कोटेशन शेयर किया, एक क्लाइंट को कोटेशन अप्रूव हो गया, मैंने बैंक डिटेल शेयर किया, एक क्लाइंट का इंट्रोडक्शन इंडक्शन चल रहा है, यानी बातचीत चल रहा है, एक क्लाइंट न्यू लीड में है, इसका मतलब इससे बात ही नहीं हुआ। इतना क्लैरिटी अब जब मैं उनको दे दूं, उनको पता है कि पहले मेरे को किसको फोकस करना है, उनको पता है कि एक डील वैल्यू भी उधर ही दिखेगा, एक डील वैल्यू में दिख रहा है 1,50,000, एक डील वैल्यू में दिख रहा है 1500, तो नाउ दे नो whom to prioritize. So if it's just in an Excel sheet or if it's just in a paper, piece of paper, उनको कभी पता नहीं, they will not be able to prioritize, they will not be able to categorize, or when we scale the teams, it's very important for us to take the existing layer of their capability to the next layer. उनको सिखाना है कि आपको सिखाना कैसे है, आपको डेलीगेट कैसे करना है, तो दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू सिस्टम्स। अगर वो सब कुछ दिमाग में रख रहा है तो इट्स इम्पॉसिबल टू डेलीगेट। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सेल्स कॉल जो भी हो रहा है सर अभी, अगर मैं 100% में से बोलूं कि आपकी टीम कितने परसेंट सेल्स कॉल क्लोज कर रही है और उसमें आपका पार्टिसिपेशन कितने परसेंट है, तो आपको क्या लगता है सर कितना परसेंट है फिलहाल? हार्डली 10 आपका है। यस, बिकॉज आई टेल यू अक्षय भाई, मेरा बिजनेस ऐसा है, इट्स ऑल, यानी हम टैली रिन्यूअल से लेके टैली डेटा एनालिटिक्स का भी करते हैं, ओके। एंड आपको मैं और एक चीज बताऊं, 99.9% ऑफ माय क्लाइंट्स डोंट हैव माय पर्सनल नंबर, everyone has office number, okay. This is not arrogance, this is because I want clients to get tuned to my team, not to me. उनको आंसर चाहिए, उनको मनीष से आंसर नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि मैं जब भी कॉल करूं मेरा कॉल कोई उठाए, ओके। एंड देयर हैज टू बी सम डेडलाइन, लाइक उनको पता है कि अभी ग्रोथ पार्टनर्स 6 बजे तक वर्किंग करता है, तो 6 बजे तक वो कॉल करेंगे, और उनका 7 बजे अगर कॉल भी आ गया तो नेक्स्ट डे हम कॉल बैक करेंगे, राइट। बट लाइक आई टेक अ लॉट ऑफ सेशंस, अगर मैं सेशन में हूं और क्लाइंट का कॉल मेरे को आ रहा है और मैं आंसर नहीं करूं, द क्लाइंट विल गेट इरिटेटेड, ओके। एंड लाइक व्हेन आई वाज ट्राइंग टू बिल्ड इनिशियली, पहले से मेरे दिमाग में ये था, तो इनिशियली तो केसेस ऐसा भी था जब मैं क्लाइंट में, मैं ऑफिस में हूं, बट मैं क्लाइंट को बोलूंगा अरे सर मैं बाहर हूं, क्या आप ऑफिस के इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, क्या आपका काम फटाफट सॉल्व हो जाएगा। एक बार दो बार मैंने ऐसे किया और उसको पता चला कि भाई मनीष तो घूमते रहता है, ऑफिस में मैं कॉल करूंगा तो काम जल्दी होगा, ऑटोमेटिकली वो ऑफिस में कॉल करना चालू कर दी। नाउ दे आर आल्सो वेरी हैप्पी, क्योंकि ऑफिस का नंबर इज ओनली फॉर बिजनेस, वहां पे हम व्हाट्सएप स्टेटस अपलोड करते हैं, 60% ऑफ माय लीड्स इज थ्रू व्हाट्सएप स्टेटस, वहां पे हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटीज भी रन होते हैं, हमारा व्हाट्सएप। मैं बहुत इंप्रेस हुआ सर आपसे, मैं आपके सिस्टम से बहुत इंप्रेस हूँ, क्योंकि आप कहाँ बैठे हो मैं आपको जानता नहीं, लेकिन मेरा आपके ऊपर इतना भरोसा है, आ गया है, क्योंकि आप जिस हिसाब से आपके ग्रुप चला रहे हो जी, आपका कभी मेरे को कहीं सेल्स दिखता ही नहीं, आपका कंटेंट ही, आप कंटेंट ही चला रहे हो, और आपका टीम कर रहा है। मैं आपके टीम से चैट कर रहा था सबसे पहले, मुझे लगा यही फाउंडर है क्या, तो मैंने उसे बोला कि मुझे यार आपके फाउंडर से एक बार बात करना है, तो उन्होंने पहले मुझे इंसिस्ट किया कि आपको क्या बात करना है हमें बता दो, तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, सीए हूँ, और मुझे दूसरे पर्सपेक्टिव में बात करना है, तब जाके उन्होंने आपका एक मेरा कॉल शेड्यूल किया था। तो
मेरा एक मैं सर वो भी एक पेन में हूँ कि सारा सेल्स अभी मैं ही कन्वर्ट कर रहा हूँ। अभी मेरी टीम सेल्स कर मतलब रिकवरी भी मुझे ही देखना है, सेल्स भी मुझे देखना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी मुझे करना है, कंटेंट क्रिएशन भी मुझे करना है। सर देखो कौन से डिपार्टमेंट है। फिलहाल अगर मैं आप बोल के चलो तो ऑपरेशन मैंने बहुत लेवल तक के डेलीगेट करा है, लेकिन 50-60% अच्छा, हर जगह पे मेरा इन्वॉल्वमेंट है। तो पेन पॉइंट है फिलहाल ये मेरा बहुत बड़ा ओके। कि कैसे। या अक्षय भाई, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज पिक ओनली वन डिपार्टमेंट फॉर अ मंथ। एक डिपार्टमेंट में देखूंगा कि एक महीने के लिए, अभी फॉर एग्जांपल नाउ आई हैव वेरी गुड फ्रेंड हु इज आल्सो अ सीएफओ, तो उसने एक एसओपी बनाया है जहां पे ही इज लेटिंग गो सम मनी, ओके, और उसने एक स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स किया है, ओके। उसको पता है कि अगर वो हर सेल्स कॉल लेगा तो शायद कोई एक आध क्लाइंट को 2000 या 5000 ज्यादा चार्ज कर सकता है, बट उसने वो जानबूझ के ही हैज लेट गॉन सम मनी ताकि मैं स्टैंडर्डाइज करके मेरा टीम भी उसको प्राइसिंग बता सके, ओके। और मैंने भी जब स्टार्ट किया, इनिशियली वी हैव नो डिस्काउंटिंग पॉलिसी इन ग्रोथ पार्टनर्स फॉर whomsoever, ओके। तो पहले वो डिस्काउंट था और नया नया था, तो मैं लेने लेने लगा वो डिस्काउंटिंग, जो भी बहुत इंसिस्ट करते हैं, लेने लगा, यानी इंसिस्ट हम मैं कन्विंस करने लगा कि सर नहीं सर, डिस्काउंटिंग नहीं है, ऐसा है वैसा है, सब करने लगा। बट बाद में मेरे को लगा कि भाई ये टाइम वेस्ट है, तो आई गेव दैट पावर आल्सो टू द टीम, ओके। नाउ आप सोचिए, हमने अभी एक डील क्लोज किया बैंगलोर में, इट वाज थ्रू अ रेफरेंस टू चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो मैडम ने सर को, यानी वो रेस्टोरेंट चेन चलाते हैं, दे आर क्लॉकिंग अ बिजनेस ऑफ 55-60 करोड़, ठीक है, रेस्टोरेंट चेन में। तो वो हमने हमारा कोड गया था एंड इट वाज अ बिग कोड, और उन्होंने पूछा कि जस्ट चेक विद मनीष इफ एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो इफ प्राइसेस कैन बी रीवर्क, ऐसे कुछ उन्होंने मैसेज किया। तो वो मैम ने कॉल किया और बोला कि सर हमारा प्राइसिंग तो फिक्स रहता है, वी हैव दिस मॉड्यूलर प्राइसिंग, अक्रॉस इंडिया हमारा सेम प्राइसिंग है। तो उसने बोला नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं मनीष से एक बार बात करूंगा करके। तो ये मैम ने ये बता दिया कि सर आप जब भी सर से बात करो ना, आप उनको बताना कि मैंने आपको बताया कि प्राइसिंग सेम है, ओके। क्योंकि डिस्काउंट तो हम करते नहीं है, क्योंकि हमारे में प्राइसिंग के लिए कभी भी सर बात नहीं करते। आपका कुछ भी टेक्निकल इश्यू है ना, सर से मैं आपको 10 बार बात करवाऊंगी, या मेरे सीनियर से मैं आपको 10 बार बात करूंगी, बट प्राइसिंग के लिए सर को लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है। उसने उसे बोल दिया क्लाइंट को कि सर को ऐसे लगता है कि प्राइसिंग का डिस्कशन करना वेस्ट ऑफ टाइम है, तो वो कॉल मेरे को ट्रांसफर मत करो। अब टेक्निकल इश्यू कुछ है तो मेरे को 10 बार कॉल करो, मैं आंसर करूंगा। ऐसे उसने क्लाइंट को बता दिया। अभी आप देखिए, वो क्लाइंट ने मेरे को कॉल किया, ठीक है, कॉन कॉल पे हम बात कर रहे हैं, एंड क्लाइंट इज टेलिंग मनीष भाई आई एम सो इम्प्रेस्ड, ओके, कि आपका क्लाइंट, आपका टीम इतना ट्रांसपेरेंट है कि वो उसके फाउंडर का टाइम बचाना चाहता है और प्राइसिंग कॉल आपको ट्रांसफर भी नहीं करना चाहता। यानी द क्लाइंट इज आल्सो इन अ बिग बिजनेस, यानी उस एक चीज में वो इतना इंप्रेस हो गए, एंड उनको वहीं पे श्योरिटी हो गया कि भाई ये भाव में तोल बोल नहीं करेंगे, इनका जो कोटेशन आ गया वो तो यस है या नो है। तो वैसे भी क्लाइंट्स है, तो आई फील आई वांट टू सर्व सच काइंड ऑफ क्लाइंट्स हु वैल्यू वर्क, हु वैल्यू टाइम। क्योंकि हमारा आप देखिए, इट्स ऑल अबाउट टाइम, आपका हो हमारा हो, ओके। अगर कोई बोलेगा अरे आप तो आईटी रिटर्न भी फाइल करते हो, आप तो जीएसटी रिटर्न भी फाइल करते हो, तो उनको पता नहीं है कि व्हाट गोज बिहाइंड दिस। फील वी हैव टू फिल्टर द क्लाइंट्स, क्लाइंट छोड़ के जाएंगे तो इट्स गुड फॉर अस, because Pareto principle 80-20 clients, there are only 20% of clients who help us grow, right? हमको उस पे फोकस करना है। But I'm really happy with what you have also done, Akshay bhai. आपका जो Instagram family है, in fact we also connected through Instagram only, and you are the first person who like reached out, क्योंकि मैंने तो बहुत टाइम से सोच रहा था, कभी किया नहीं। बेसिक वीडियोस मैंने बनाया है अभी, एक वीडियो का रील हो गया 30,000 व्यूज, उसका रीच हो गया, विच इज द हाईएस्ट फॉर मी। तो वहां से मेरे को 200-300 डीएम्स आ गए, ओके। और अभी मेरे ऑफिस का उतना कैपेसिटी नहीं है कि मैं 300 लोगों को एक दिन में कॉल कर दूं। तो हमने एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट टेक्स्ट मैसेज बना दिया कि वो इट वाज अबाउट आवर सीए पार्टनरशिप प्रोग्राम, कि ये टेक्स्ट मैसेज में हमने लिखा कि ये वीडियो है पार्टनरशिप प्रोग्राम के बारे में, वीडियो देख लीजिए, और वो अगर आपको दिमाग में बैठे तो आप हमको डीएम कीजिए, वी विल अरेंज अ कॉल। तो बहुत ही हमने वैसे उसको टैकल किया। बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर वर्क, व्हाट यू आर डूइंग ऑन कंटेंट क्रिएशन, इट्स कमेंडेबल। लेकिन सर मैं सच बताता हूँ,
कमेंडेबल सबको लगता, आपको भी लग रहा, मेरे दोस्तों को भी लगता, सबको लगता सर, लेकिन सर बहुत मेहनत हो जा रही। मतलब मैं ही बता सकता कि बहुत ज्यादा मेहनत हो जा रही सर। सुबह 9 बजे से रात को कब 10-11 बज जाते। तो फिलहाल सबको तो अच्छा लग रहा, फ्रंट बहुत अच्छा लग रहा, लेकिन बैकएंड में मुझे पता है कि वक्त ही नहीं है मेरे पास में थोड़ा भी। तो आप जो आपने अभी जो बोला ना सर कि डेलीगेशन तो करना पड़ेगा और स्टैंडर्डाइजेशन लाना पड़ेगा। अभी मैं ना आधा स्टैंडर्ड हो गया लगता है मुझे, आधा स्टैंडर्ड हो गया, आधा बाकी है। स्टैंडर्ड आधा इसमें हो गया कि बात सिस्टम, मेरे को सब प्रोसेसेस सेम होना, इस पे आ गया मैं। अब जो क्लाइंट डीलिंग है और वो सारी चीजें हैं, वो भी मुझे लगता कि ला ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे पास ऑप्शन नहीं। क्योंकि सर बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं अभी इंस्टाग्राम पे, ये डाउट है, ये है, क्या चार्ज लेते हो। तो मुझे सबसे पर्सनल लेवल पे बात करना पड़ता, इतना ज्यादा टाइम निकल जाता, और बाप रे बाप। एक और मैं लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी बहुत काम में है वहां पे, आपने जो बोला तो फ्री वाला जो आपने बोला कि आप, तो मैंने उसके अंदर एक थोड़ा अल्टरेशन किया। मैंने क्या किया कि किसी भी नए क्लाइंट का मैसेज आता था ना, तो उसको मैं ट्रांसपेरेंटली मेरा रेट बोल देता था। फॉर एग्जांपल 2,000 रुपए चार्ज लगेगा। तो बहुत सारे लोग हैं ना वहां से वापस चल जा रहे थे, क्योंकि अगर मैं रिजिट मतलब लग रहा उनको कि सर तो कुछ यही नहीं कर रहे यार, जान दो, छोड़ दो, नहीं। तो मैंने उनको बोला कि पे एडवांस व्हाट यू वांट, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, जो पे करना है। अब 2,000 वाला क्लाइंट मुझे माइंड में पता है कि 500 तो दे ही देगा, तो वो मुझे कुछ ना कुछ एडवांस पे कर रहा था। मैंने बोला रिमेनिंग मेरा पूरा वर्क पूरी प्रोसेस से गो थ्रू हो जाओ। अगर आपको लगे कि मैंने बहुत स्मूथली आपके सारे काम खत्म किए और आपको प्रॉपर सपोर्ट किया, तभी पे करना, अदरवाइज पे व्हाट यू वांट, फिर भी पे व्हाट यू वांट। अच्छा, मुझे पता है कि दुनिया में अच्छे लोग ही है सारे, 100%। और पैसा आने वाला है, कहीं जाता नहीं है, और गया भी तो ठीक है, कुछ अपना था ही नहीं, गया तो अपना था ही नहीं। अपना था ही नहीं वो, अपना था ही नहीं। तो सही में अभी मैंने टाइम बचाने के लिए मैं इंटरनल तो बहुत काम कर रहा सर। अभी मैंने मेरा एआई अवतार बनाया सर। अच्छा, वंडरफुल। हाँ, वीडियो एडिटर से मैंने बहुत 8 दिन हमने मेहनत किया, मेरा एआई अवतार बना। अभी उसके क्रेजी। ऊपर मेरे मंथ में 40-50 वीडियो एआई अवतार बेस्ड आएंगे, जिसके अंदर सारा चीज ऑटोमेट हो जाएगा। अरे वाह, सुपर। तो वो आपने जो बोला ना सर कि आपके जो स्टाफ वाला जो स्टोरी बोला ना सर, माइंड ब्लोइंग। और वो स्टोरी सुनते सुनते एक चीज सर, एक फीडबैक है, अगर आप ऐसी सर्विसेज हम लोगों को दे सकते हैं क्या फ्यूचर में। आप जैसे हर इंसान को प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है सर, मैं सब मान के चलो कि अगर जैसा मेरे जैसा इंसान है, आप मेरे को देखेंगे फुल ऑफ प्रोडक्ट के साथ में बैठे हुआ हूं मैं। कोई इंसान है जिसके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, तो फुल ऑन प्रोडक्ट के साथ में बैठे वाले लोग 5-10% ही है, मतलब ज्यादा नहीं है, 90% नहीं है। तो आप सही मार्केट में बैठे हैं, लेकिन फिर हमारे जैसे लोगों का मार्केट में आप लोगों का सर्विस नहीं आ रहा ना। मतलब मेरा ये बोलना है कि मेरे को आपसे क्या सर्विस चाहिए, ये कॉल पे मैं बोलता कि आप इसको सोचना, आप मेरे को कैसे दे सकते हैं। मेरे को एक यस। वीकली वीकली आप मुझे अलग अलग असाइनमेंट दो कि अक्षय भाई, जैसा आपने मुझे तब बोला कि एक डिपार्टमेंट एक टाइम, अक्षय भाई आपने, मैं आपका रिव्यू करूंगा प्रोसेसेस, और प्रोसेसेस रिव्यू करने के बाद में हम लोग म्यूचुअली, जैसा मैं बहुत लोगों से बातचीत कर रहा हूं, तो मुझे बेस्ट प्रोसेसेस पता है क्या है। राइट। हम म्यूचुअली एक प्रोसेस पे आएंगे। सबसे पहले तो अक्षय भाई आपका गोल मेरा गोल सेम है क्या? क्या आप टाइम कम करना चाहते चीजों को? यस। क्या आप स्केल करना चाहते? यस। गोल अगर अलाइन हो गए तो राइट। आपको मैं बोलूंगा, आप मुझे बोलेंगे कि अक्षय भाई अपन असाइनमेंट करते, अपन बड़े पाथ वाइज पाथ आगे बढ़ते, मतलब अपन पहले एक चीज को पकड़ते, ऑटोमेट करते, दूसरी चीज को पकड़ते। तो आपने अगर मेरा चीज रिव्यू कर लिया ना, तो आपको सारी चीज समझ गई कहाँ मैं कौन सी चीज यूज कर रहा। जैसे मेरा ऑपरेशन अगर जीएसटी है, म्यूचुअल फंड्स है, आईटीआर है, जो भी मेरे 8-10-7-8 ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन वाइज अपन हायरार्की बनाते बनाते अपन ने टूल्स लगा लगा के चीजों को करते गए। तो मेरे को आपसे चाहिए कि आप मुझे रिव्यू करो वीकली, एक 1 आवर का सेशन लो, राइट। जिसके अंदर मुझे रिव्यू करो, और मेरे को रिव्यू करके हर वीक में मेरा चेक करो कि मैं प्रोसेसेस फॉलो कर रहा क्या। अक्षय भाई लास्ट टाइम अपना ये प्रोसेस पे बात हुआ था, आपने वैसे फॉलो करना शुरू किया कि अभी भी आप एग्जिस्टिंग पे हो? क्योंकि एक कॉल में मैं नहीं सुधरूंगा। राइट। राइट।
तो ऐसा कुछ लाओ आप मेरे लिए पैकेज बनाओ लगे तो पहला Yes. पैकेज को बनाओ कि एक हफ्ते में एक कॉल लगाना मुझे, वो आप लगा सकते हैं, आपका टीम लगा सकता है, कोई बात नहीं। आपका टीम सिर्फ क्या करेगा, आपने जो चेक पॉइंट बनाए, अक्षय भाई और मैंने जो चेक पॉइंट फिक्स करे थे, वो चेक पॉइंट Follow करें। हाँ वो फॉलो अक्षय भाई तुमने करे क्यों नहीं, क्या Yes. दिक्कत है? अभी अक्षय भाई, this exact thing actually हाँ। have been asked from a multiple chartered accountants. अच्छा ये हमको एक पुश चाहिए। हाँ ओके, मेरे को कोई, बिकॉज आई एम द बॉस, नोबडी इज आस्किंग मी कि तेरा ग्रोथ किधर है। हाँ मेरे को एक पुश चाहिए कि आप मेरे को पूछते रहो किया कि नहीं, किया कि नहीं, किया कि नहीं। ओके, आई टेल यू व्हाट इज माय प्लान। सो लाइक आई टोल्ड यू, वी आर मूविंग टू अ न्यू ऑफिस व्हिच इज बिगर स्पेस। तो इसमें मेन चीज होता है इम्प्लीमेंटेशन। ओके, क्योंकि प्रोडक्ट टूल्स आपने जैसे बोला, ऐसे भी बहुत सारे सीएस है जो ऑनलाइन एड्स वगैरह देख रहे हैं, टूल्स ले रहे हैं, इट्स ऑल इंपल्सिव बाइंग। ओके, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। आई गिव यू अ स्टैट, अपना जो सीए का सीएमपी बेनिफिट्स है ना, सीएमपी बेनिफिट्स, कमिटी ऑफ मेंबर्स इन प्रैक्टिस, उनका बेनिफिट्स में सारे प्रोडक्ट्स डिस्काउंटेड पे रहता है। ठीक है, आई गिव यू स्टैट, वहां पे जो भी प्रोडक्ट्स है ना, उसमें डाउनलोड अगर 100 लोग करते हैं, इंप्लीमेंट 5 लोग करते हैं। बिकॉज डाउनलोड इज ऑल इंपल्सिव। उन्होंने देख लिया, अरे वाह प्रैक्टिस मैनेजमेंट टूल आया, डाउनलोड कर देता, बट इंप्लीमेंट हुआ क्या, नहीं हुआ। राइट, सो व्हाट माय प्लान इज, वी आर नाउ adding more and more products, and then we will have individual teams who can handle those products. Because एक CA जो अभी पहुंच चुका है, like this same feedback has come to me from a CA who is handling a team of 65 people. Okay, और वो बोल रहा है कि अरे मेरे को खुद का काम करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, पूरा दिन मैं फायर फाइटिंग कर रहा हूँ, टीम को संभाल रहा हूँ, मैनेजर छुट्टी है, ये छुट्टी है, वो छुट्टी, उसमें जा रहा है, तो मेरे को मेरा टाइम करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। और मेरे को पता है जैसे कि प्रैक्टिस मैनेजमेंट टूल मेरे को इंप्लीमेंट करना है, बट मेरे टीम को सिखाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेकिंग इन टूल्स, वी आर बिल्डिंग टीम्स हु कैन इंप्लीमेंट दैट, एंड देन दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू वी विल बी डूइंग लेटर, वेयर वी कैन focus on niche, one CA firm, one department at a time, where we can talk about, ठीक है, अभी आपका how are you doing X process and how can it be done in a better way. We are not just telling you a tool name, our team will implement it for you and make sure कि आपका team already वो use कर रहा है day to day basis पे। मुझे So this is our, आप मेरा जो भी रिक्वायरमेंट है, आपका क्या प्रोसेस है अगर रेट कोड करने का, आप मुझे मेरा मेरा रिक्वायरमेंट लो और मुझे सही में अपन आपकी टीम का एक कॉल अरेंज करो या कुछ भी, मुझे चाहिए सर। वो मेरे को बहुत नीड है कि मुझे मेरे पीछे कोई लगे और मुझे बोले कि भाई ये गलत है, आपका गोल क्या है, आपका गोल क्या है और आप क्या कर रहे हो, चाहिए सर। अलाइनमेंट चेक करने का, this is exactly where we want to get into the long term, because this has been my dream. Okay, आप अगर देखोगे हमारा 95% काम सीए फर्म्स के साथ ही है, यानी सीए फर्म्स के 100 200 300 जितने भी क्लाइंट है, उनका सारा सॉफ्टवेयर हम हैंडल करते हैं, अकाउंटिंग, पेरोल, मार्केटिंग, सीआरएम, ऑपरेशंस, ऑल ऑफ दैट। ओके, तो अगर हम उनके क्लाइंट्स को हेल्प करने के लिए ग्रो कर रहे हैं, तो हमारा ही काम है कि हम वो सीए फर्म को भी हेल्प करने के लिए ग्रो करें। राइट, तो इसमें this personalization is what we want to bring into, where we want to get to the service element, जहां पे हमारा फॉलो अप भी हो और हम स्टेप बाय स्टेप चेक करें। और एक चीज हमने क्या देखा है, एक सीए फर्म का जैसे कि हमारा कम्युनिटी है, यू आर देयर इन वन ऑफ द कम्युनिटीज दैट वी हैव बिल्ट, वहां पे आप देखोगे कि कोई क्वेश्चन पूछता है रात को 9 बजे, और हमारा ऑफिस मंगल है एक्चुअली, बट कोई और सीए उसको रिप्लाई करता है कि अरे भाई ये तो मैंने कर लिया है, ये ऐसे ऐसे करके खत्म कर। राइट, सो देयर इज लॉट ऑफ कम्युनिटी पावर, जो कोई और सीए ने उसको क्रैक कर दिया है, एंड सम अनदर सीए, अ यंग सीए इज सफरिंग दैट। तो एक कम्युनिटी पावर आल्सो वी वांट टू ब्रिंग इन, जहां पे ओपन डिस्कशंस हो कि ये मेरा चैलेंज है, इसको कैसे मैं सॉल्व करूं। एक एग्जांपल है नोटबुक एलएम, एक जो अपना टूल है, तो वहां पे वी डिस्कस दिस विद वन ऑफ आवर सीए पार्टनर्स, एंड हम भी ये करते हैं, उनको भी हमने सजेस्ट किया, एंड दे हैव डन इट, टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल। उनका बड़ा फर्म है, तो स्टार्टिंग में जो इंडक्शन होता है ना, दे हैड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड, ओके, एंड अ लॉट ऑफ वीडियोस टू सी। वो वीडियो 10 साल पुराने थे, तो उन्होंने वो सब चीज नोटबुक एलएम से रीडिजाइन करवाया, उनके टीम से ही। ओके, रीडिजाइन करवा के वो एक स्ट्रक्चर्ड उन्होंने 7 डेज का कंटेंट बना दिया उनके न्यू जॉइनीज के लिए। अभी कोई भी नया बंदा आता है ऑफिस में, 7 दिन कुछ भी काम नहीं करेगा, लैपटॉप लेगा, हेडफोन लेगा, बैठ जाएगा। इतना इंटरेस्टिंग उन्होंने कंटेंट बनाया है, वीडियो कंटेंट है, सब कुछ नोटबुक एलएम से बनाया है, कि उसका इतना काम इजी हो गया। 7th डे 8th डे व्हेन इज कमिंग टू द फ्लोर टू वर्क, उसको सब कुछ पता है।
उसको पता है उसके ऑफिस वर्किंग कैसे करता है, उसको पता है कि अगर एस्केलेट करना है तो कैसे करना है, उसको पता है किस टोन में ईमेल लिखना है, उसको पता है कि अगर क्लाइंट का अगर कॉल आ रहा है तो उसको बात कैसे करना है, या अगर कोई नया क्लाइंट हो है तो उसको फॉर्म्स कैसे भेजना है, क्या चीज ऑफिस में कहाँ पे सेव्ड है, रिट्रीव कैसे करना है, एवरीथिंग. So I guess building systems is something which every CA firm has to do, and we will play a great part in it going forward. पहले साल में आईटीआर की लास्ट डेट थी सर 31 जुलाई रहती है हर साल, तो मैं 10 रिटर्न भी टाइम पे नहीं भर पाया था. सेकेंड ईयर मैंने 40 रिटर्न भी टाइम पे नहीं भर पाया. हर साल मेरे को ऐसा लगता था कि यार 40 रिटर्न ही नहीं जा रहे, कहाँ बड़ा गोल पकड़ू मैं. आज के डेट में 1000 रिटर्न जाते हैं, टीम डेवलप हो गई है. तो जैसे जैसे मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ते हैं ना सर, हमें कोई चाहिए सर जो हमें हमारा प्रोसेसेस ऑडिट करे. और आपसे मुझे वही वाइब्स आती है हमेशा, इसलिए मैं आपसे इतनी बात करता, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास में कुछ तो भी ऐसी चीज है और इतना बेहतरीन प्रॉब्लम को लेके बैठे हुए अभी आप लोगों का, कि एक बार अगर कोई सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं सर, आपने अगर मेरे को बोल दिया अक्षय भाई इससे बेस्ट सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, आप मेरी बात सुनो करो यूज, अगर इस पे हाथ बैठा है सर मैं यूज नहीं करूंगा, बोलूंगा नहीं भाई ये रेजिस्टेंस है, मैं यही चलाऊंगा. Yes. डर लगता सर, डर लगता, 100% डर लगता है, एंड इतना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है सही में. टाइम ही नहीं है. हम सबको सेल्स पे फोकस करना है, बिजनेस डेवलपमेंट पे फोकस करना है. वी डोंट रियली हैव टाइम टू मूव टू न्यू सॉफ्टवेयर ऑल टुगेदर, राइट. तो जैसे आपने बोला वो बहुत सही है कि फर्स्ट इनिशिएशन जो रही है चाहिए वो कभी भी वेंडर से नहीं आए. सो वन ऑफ द अनदर यूएसपी व्हाई पीपल हैव लाइक सच काइंड ऑफ अप्रोचेस, लेट्स से समबडी वांट्स एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वो ऑनलाइन जाके डालेगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वहां पे 3 ऐड दिखेगा, एक जोहो का, एक टैली का, एक एक्सवाईजी सम अदर कंपनी. अगर वो जोहो पे क्लिक करेगा तो उसमें सिर्फ जोहो का गुणगान है, टैली पे क्लिक करेगा सिर्फ टैली का बारे में लिखा है. अभी उस बंदे को बोलने वाला नहीं है कि भाई तेरे लिए टैली अच्छा है, तेरे लिए जोहो अच्छा है, या तेरे लिए फिलहाल टैली अच्छा है बाद में जोहो चाहिए, तेरे लिए टैली और क्लाउड अच्छा है. So this permutation combination is what exactly we are doing. We are trying to personalize के सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं, बट आपके लिए कौन सा अच्छा है, we will figure out. So this is what people want actually. क्योंकि अगर आप ऑनलाइन डालोगे, जो भी आपको टूल चाहिए ऑनलाइन डालोगे, एड्स तो बहुत दिख जाएगा. बहुत अभी आपको पता नहीं. अरे एक सॉफ्टवेयर है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, आप जानते हो उसको, शायद से आप उसके रीसेलर भी हो, मतलब आप आपकी टीम वो सेल करता है. तो वो सॉफ्टवेयर के जो कंपनी का हमारे आरएम है, हर दिन सर 2 या 3 कॉल लगाते सर. इतना है कि मैंने उनको ब्लॉक कर दिया. ओके, या अच्छा प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है, प्रोडक्ट बेस्ट है, मैं ये बोल ही नहीं रहा कि प्रोडक्ट वर्स्ट है, पर कंपनी की जो उनकी पॉलिसी है वो दूसरी तरफ देखने नहीं दे रहे ना हमारे को. एग्जैक्टली. यस, दिस पीपल डोंट लाइक, दिस पीपल डोंट लाइक. एंड सेकंड, पीपल नाउ वांट, क्योंकि सब ऑलमोस्ट आप बिजनेस ओनर्स में देखिए, सीए फर्म्स देखिए, सब सोल प्रोप्राइटरशिप, कि वो अकेला बंदा सब कुछ करे, तो उसको 10 सॉफ्टवेयर के लिए 10 वेंडर नहीं चाहिए. नहीं, उसको वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए. अभी वी टेक रिस्पांसिबिलिटी, जैसे भी हमारे बहुत सारे वेंडर्स हैं, हम रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं कि ठीक है आपके टैली ऑन क्लाउड में दिक्कत आ रहा है, हम सॉल्व करवा के देंगे. वो भले ही हमारा टीम करे कि हम वेंडर से करवाए, दैट इट डजंट केयर, उसको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए. तो हमने अभी हमारे सीआरएम से वो लिंक करके एक फॉर्म बनाया है, ठीक है, एंड व्हिच इज क्रेजीली वर्किंग फॉर अस. तो हमने इंसेंटिवाइज किया है लोगों को कि आप एक फॉर्म फिल कर दीजिए, आपको 15 मिनट में कॉल बैक आएगा. हमने सेपरेट उसके लिए एक टीम हम बिल्ड कर रहे हैं, which is support team only, but an extended support team जो प्रायोरिटी सपोर्ट देगा. तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, आप फॉर्म फिल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में आपका इशू लिखिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में सर चैट जीपीटी को ऑडियो भेजो कि मेरे को ये प्रॉब्लम जा रहा है, डिस्क्रिप्शन लिख के दो मेरे को, मेरे इसको बताना है सपोर्ट को, वो भी सर इतना इजीली हो जाए. इजीली हो जाता है. एंड वहां पे स्क्रीनशॉट अपलोड करने का ऑप्शन दे दिया हमने, ठीक है. तो अभी वो जैसे ही हमको एक टिकट आता है हमारे सीआरएम में, वो पॉपअप आ जाता है, और जो हमारा सपोर्ट टीम है वो देख के डिस्क्रिप्शन पढ़ के विच सॉल्यूशन कॉल करे. वो कॉल करके ये नहीं पूछेगा अभी बताइए सर क्या प्रॉब्लम, राइट. तो बहुत सारे क्लाइंट्स तो अभी क्या कर रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि सर हम देखो ये कर रहे हैं, हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है. स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं 30 सेकंड का, और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग अटैच करके भेज देते हैं. और 90% टाइम्स हम एक वीडियो भेजते हैं और उनको समझ में आ जाता है, हमको वापस कॉल करके समझाना भी नहीं है, अल्ट्रावेयर भी नहीं लेना है. तो ऐसे करके वी आर आल्सो ट्राइंग टू बिल्ड मोर सिस्टम्स व्हिच आर
कंफर्टेबल टू आवर टीम आल्सो एंड आल्सो द क्लाइंट एंड। और जैसे ही वो कोई फॉर्म फिल करते हैं उनको ऑटोमेटिक ईमेल भी चला जाता है, योर टिकट हैज बीन रजिस्टर्ड। तो भी वो क्लाइंट को भी शांति है कि हाँ भाई ग्रोथ पार्टनर्स में मेरा क्वेरी पहुंच गया। और जैसे ही हम उस क्लाइंट का आंसर करते हैं, उनका बातचीत चालू करते हैं, वी मूव द टिकट टू इन प्रोग्रेस। ओके, तो उसको एक मेल जाता है, दिस इज ऑल ऑटोमेटेड, योर टिकट हैज बीन इज इन प्रोग्रेस एंड योर रिलेशनशिप मैनेजर इज लेट्स से सुधा मैम, ऐसा उनका नाम जाता है, उनका लिंक्डइन का आईडी जाता है। तो उसको हर टाइम पता चलता है कि ठीक है मेरे इशू पे कोई ना कोई काम कर रहा है। तो क्लाइंट्स टुडे नीड दिस, उनको वैलिडेशन चाहिए कि काम थोड़ा लेट होगा तो भी चलता है, उनको समझ में आता है कि सब चीज अपने कंट्रोल में नहीं है। ओके, बट उनको पता रहना है कि चीजें आगे बढ़ रही। इसमें मैं सर एक उबर का एग्जांपल लूंगा। जब उबर स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ इतना दिखाता था कि योर कैब हैज बीन बुक्ड। ओके, और लोग इरिटेट हो जाते थे कि अरे ठीक है बुक तो हो गया, आया ही नहीं कैब। ओके, बाद में दे स्टार्टेड कि योर कैब हैज बीन बुक्ड, इट विल अराइव इन 17 मिनट्स। तो अभी उसको शांति है कि हाँ 17 मिनट्स में मेरा एक आध मिनट ऊपर नीचे कैब आ जाएगा। उसमें भी लोग पेशेंस खोने लग गए कि मैं इधर खड़ा हूँ, कैब इधर से आएगा कि इधर से आएगा, मेरे को रोड क्रॉस करना है कि नहीं करना है। फिर उन्होंने मैप्स लाया, योर कैब हैज बीन बुक्ड, इट विल अराइव इन 17 मिनट्स, और उन्होंने लोकेशन भी दिया। ओके, तो अभी हमको वो भी दिखता है। तो क्लाइंट जस्ट नीड्स वैलिडेशन। उनको 17 मिनट पहले भी लगता था, अभी भी लगता है, बट अभी उनको मैप्स भी है, अभी वो चैटिंग भी कर सकते हैं ड्राइवर के साथ। वो बोल सकते हैं कि मैं इधर शिव सागर के पास खड़ा, या मैं इधर इस कैफे के पास में खड़ा। तो पीपल जस्ट नीड टू नो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ देयर वर्क, क्योंकि उनके पास बार बार फॉलोअप करने के लिए उतना बैंडविड्थ नहीं है। मेरी तबियत कब चेक कर दे फिर कि मैं Very कौन soon, sir. Very soon. We are just trying to make it a little more systematic as a bouquet of offering. क्योंकि when I go to a client and talk, अभी for example currently our representation is Tally का आप कुछ भी पूछो हम आपको करके देंगे। Zoho का आप कुछ भी पूछिए इन फाइनेंस डोमेन, Zoho के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम आपको करके देंगे, क्योंकि क्लाइंट को अधूरा काम नहीं चाहिए। तो we are trying to build a bouquet of tools ताकि हम मैं जाके बोल सकूं कि आपके सीए फर्म में ये 10 एलिमेंट आता है, इस 10 एलिमेंट में सब कैटेगरीज ये 5-5 है, और इन सब के लिए हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है। तो ही इस चीज में मजा है, राइट? तो दिस इज हाउ वी वांट टू टेक इट फॉरवर्ड, एंड सून आई विल आल्सो गेट बैक टू यू कि हम कैसे साथ में अपन कर सकते हैं। 100% मेरे को तो रिव्यू सिस्टम चाहिए आपका, और मैं कहाँ गलत हूँ। मेरे को एक रेटिंग चाहिए कि अगर आपने बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस देख लिया, अगर 10 आउट ऑफ 10 अगर आप मुझे मार्किंग दे रहे हैं तो मुझे हमेशा 9 के पास पास रहना है। अगर आपके हिसाब से आपके रिव्यू सिस्टम से अगर मैं 9 आ रहा हूँ तो समझ जाऊंगा मैं कि मैं बेस्ट जा रहा हूँ। और अगर आपके रिव्यू सिस्टम के हिसाब से मैं 3 पे हूँ अभी, तो मैं वर्स्ट हूँ, मेरे को कब अटैक आ जाएगा मेरे को भी मालूम नहीं, क्योंकि इतना प्रेशर है, काम का प्रेशर बहुत है। यस, और एक मैं बोलता हूँ अक्षय भाई, मैंने इस पे रील भी डाला था एंड लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएटेड दैट। सो देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो स्टार्टिंग से ऐसा ही है उसका। वो अपने क्लाइंट्स को बताता है कि हम जीएसटीआर 1 7 तारीख तक ही करते हैं। ओके, और 7 तारीख तक आप करो तो आपको ये एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट है। ओके, एंड अभी क्लाइंट्स किसको डिस्काउंट नहीं चाहिए, तो सब लोग 7 तारीख के पहले उसको डेटा भेज देते हैं। अभी उसका टीम इतना क्वालिटी वर्क करता है, यानी मैंने उसके एक्सेल शीट्स देखे, उसका आरसीएम का कैलकुलेशन से लेके सारे कैलकुलेशंस पैसा टू पैसा मैच है। यानी समझिए, मैं आपको उतना बोल सकता हूँ, अगर टैली डिस्ट्रॉय हो जाए ना तो वो अपने एक्सेल शीट से टैली वापस रीराइट कर सकता है, यानी वापस अकाउंट्स लिख सकता है। उस लेवल का उसने डिटेलिंग लिखा है। दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज उसको उतना टाइम मिल रहा है। ओके, उसने भी बहुत सारा ऑटोमेशन कर दिया, वो हाथ से कीन कुछ भी नहीं करता है। बट जब क्लाइंट डेटा ही 10 तारीख को शेयर करता है, आपको है ही 6 घंटा जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए, तो आप काम भी उतना ही कर पाओगे। ओके, सो लॉट ऑफ आवर वर्क डिपेंड्स ऑन हाउ सिंसियर एंड डिसेंट द क्लाइंट इज इन हिज वर्क। अगर क्लाइंट के एंड पे सिस्टम्स बिल्ट नहीं है तो देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू। मेरा एक है ना ऐसा थिंकिंग है, मुझे बताओ सही है कि गलत है। मेरे को ऐसा लगता है कि सिस्टम इंटरनल ज्यादा डेवलप करो, एक्सटर्नल ज्यादा डेवलपमेंट करो। और एग्जांपल, आपको कोई भी डेवलपमेंट करना है आपके लाइफ में तो आप इंटरनल करो, मतलब विथ टीम, विथ योर पार्टनर, विथ योर मतलब इंटरनल में।
एक्सटर्नल में वो चलेगा ही नहीं, और वो चलेगा नहीं। जैसा आपने सेल्स के लिए जो टीम बनाया, मेरे लिए एक्सटर्नल काम हो गया। आपके जो फ्रेंड है उन्होंने एक जीएसटीआर से 7 के पहले आने को ना, तो उन्होंने एक एक्सटर्नल सिस्टम बनाया मेरे हिसाब से, इंटरनल नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक्सटर्नल, मतलब मेरा सोच है ऐसा, अच्छा मैं गलत हूँ बहुत जगह पे इस सोच में कि एक्सटर्नल सिस्टम वर्क ही नहीं करेगा मेरे केस में, ऐसा मेरे को लगता। बट सर अगर आप सर्विस में हो, सर्विस और कमोडिटी का मैं एक आपको डिफरेंस बताता हूँ। कमोडिटी में लेट्स से आपने एक बॉटल खरीदा है, बॉटल शायद दिख नहीं रहा है, ये प्रोडक्ट बेच दिया, खत्म हो गया, ठीक है। सर्विस में ऐसा नहीं, आपको क्लाइंट 7 बार कॉल करेगा, 6 बार आपने एक रिंग में उठा दिया, आंसर दे दिया, अरे अक्षय का तो क्या मस्त सर्विस है। 7वीं बार अगर आपने 2 कॉल नहीं उठाया तो वो बोलेगा कि अरे यार क्या सर्विस है, इनका कॉल नहीं उठाते। वो 6 बार का पानी में गया कि आपने टॉप सर्विस दिया है। तो अपने सर्विस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्सटर्नल भी हम बिल्ड करें सिस्टम्स, क्योंकि वो अगर अपन नहीं करेंगे, इफ बिकॉज द ओनली वे वी कैन सेव आवर टाइम इज व्हेन क्लाइंट्स सिस्टम्स आर बिल्ट। अगर मैं फॉर ना एग्जांपल अभी, आपने क्या बोला, मैं लिंक नहीं लगा पाया, आपने कुछ अच्छी चीज बोला अभी। मैं बोल, मतलब आपने कुछ समय कॉल उठाया, क्या बोला, वापस बोलो एक बार। ओके, तो प्रोडक्ट बिजनेस में क्या होता है, अभी फॉर एग्जांपल मैं बॉटल्स में डील करता हूँ, मैंने बॉटल किसी को बेचा, उसने खोल के पानी पी लिया, बात खत्म। हाँ, हाँ। ओके, सर्विस बिजनेस में क्या होता है, वो आपको बार बार कुछ सर्विस के लिए, कुछ क्वेश्चंस के लिए, कुछ डाउट्स के लिए, कुछ क्वेरीज के लिए, कुछ पीडीएफ के लिए कॉल करेगा, ठीक है। और उसने समझे आपको अब तक 7 बार कॉल किया है, 6 बार आपने एक रिंग में उठा दिया और तुरंत आंसर दे दिया और रख दिया, तो ही इज ऑफ गुड ओपिनियन या नो ओपिनियन कि ठीक है हाँ भाई उन्होंने पैसा लिया था, मेरे को सर्विस तो देंगे। और अगर 7वीं बार उन्होंने कॉल किया और आपने 2 बार कॉल नहीं उठाया, तो बोलेगा क्या बेकार सर्विस है यार, कॉल ही नहीं उठाते ये लोग। तो आई एम टेलिंग, वो 6 बार जो आपने सर्विस दिया है ना, वो तो पानी में गया, उसका तो अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई बात नहीं कर रहा है उसका। वो सिर्फ बोलेगा कि सर आपको कॉल किया, दो आपने उठाया नहीं। आप बोलोगे सर 8 बजे तो मेरा ऑफिस का 6 बजे मंगल होता है, 8 बजे आपने कॉल किया, मैं ऑफिस में नहीं रहता हूँ, तो भी वो नहीं सुनेगा, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री है। वो बोलेगा सर तो क्या हुआ, 2 मिनट का तो काम था, आप उठा लेते, बात कर लेते। आई एम टेलिंग, एक्सटर्नल एक्सटर्नल भी बहुत हम डिपेंडेंट है। आपने जो इंटरनल बोला वो कमोडिटी बिजनेस के लिए वर्क कर सकता है, बट एक सर्विस बिजनेस के लिए हमको सिस्टम एक्सटर्नल भी बिल्ड करना है। तो एक्सटर्नल, आपके हिसाब से एक्सटर्नल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है? मेरे हिसाब से एक्सटर्नल इंटरनल पे डिपेंड नहीं करता है, अपना करंट बॉटलनेक क्या है उस पे, वो इंटरनल है या एक्सटर्नल, वो उस पे डिपेंडेंट है। अपना करंट बॉटलनेक क्या है उसको पहले अपन को सॉल्व करना है। अगर आपका करंट बॉटलनेक है जिसपे आपको क्लाइंट के एंड से बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो आपको वो पहले फिक्स करना है। एक 4 क्लाइंट आपको जाएगा, बट आप वो सिस्टम एक बार बिल्ड करोगे ना, तो आप और नेक्स्ट 40 क्लाइंट पे आप फोकस कर सकते हो, आपका टीम फोकस कर सकते हो। बट अगर वो 4 क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बैठ गए, तो प्रॉब्लम वी कांट स्केल। अभी हमारे केस में हुआ है, देयर हैव बीन सम वेरी रेप्यूटेड सीए फर्म्स दैट वी हैव बीन वर्किंग विद। वो सीए फर्म का रिक्वायरमेंट था, वो सीए सीनियर सीए का रिक्वायरमेंट था कि इनको सर्विस मनीष ही देगा। ओके, वो यानी वो सीनियर सीए का ऐसा ऐसा उनका रिक्वायरमेंट है कि इस क्लाइंट को, ये उनके बहुत बड़े क्लाइंट है, तो दे वांट क्वालिटी सर्विस, और उनको ऐसा है कि इनका हर कॉल मनीष ही करेगा। ओके, एंड दे वांट इट एंड अ कंफर्मेशन फ्रॉम अस कि ऑफिस से कोई भी उनको कॉल नहीं करेगा। तो हमने वो प्रोजेक्ट नहीं लिया सर। ओके, वो बड़ा प्रोजेक्ट था हमारे लिए, यानी मेरे को लगता है उस साल का वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होता। बट मेरे को पता है कि माय टाइम डज नॉट परमिट मी टू डू दैट। तो वो सीए भी ऑफेंड हुए कि अरे मैं इतना बड़ा क्लाइंट आपको दे रहा हूँ, तो बट आप यू आर नॉट एबल टू मेंड इनटू माय टर्म्स। मैंने बोला सर आई डू अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स, आई कीप ट्रैवलिंग, लाइक ऑफिस में एक महीने में 10 दिन तो मैं ऑफिस में नहीं हूँ, 10 से 12 दिन ऑफिस में नहीं हूँ वर्किंग डेज में, ठीक है। मैं बोला सर मेरा एक काम ही नहीं है, मैं अगर इसमें अटक गया आपके एक क्लाइंट के लिए, तो मैं मेरा ऑफिस कभी ग्रो नहीं कर पाऊंगा। I keep traveling across. I see business as a way to get freedom, not a way to get entangled into one work. राइट, तो वैसे मैंने क्लाइंट छोड़ा है, तो एक्सटर्नल, तो उसके बाद हमारा रिलेशन अच्छा बना एंड दे हैव रेफर्ड न्यू क्लाइंट्स, बट दे आल्सो अंडरस्टूड अवर पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई ये बंदे का काम बिजनेस डेवलपमेंट है, एक टैली का इश्यू सॉल्व करना नहीं है या लोगों में एंट्री बताना नहीं है।
क्लाइंट एंड पे हम एक्सटर्नल सिस्टम्स बिल्ड नहीं करते या हम डिफाइन नहीं करते कि हमारा स्कोप ऑफ वर्क क्या है, तो क्लाइंट हर बार जूझते रहते हैं। और वो क्लाइंट को आप 3 बार, अभी फॉर एग्जांपल हमारे केस में होता है कि कोई एक आध क्लाइंट को हमने समझिए स्कोप ऑफ वर्क में नहीं है बट हमने करके दे दिया कुछ छोटा सा काम, ठीक है। सर मैं नहीं, बताऊँ एक चीज मेरे पास में बहुत गंदी स्टोरी इस चीज के लिए, आप मुझे बताओ अभी। तो एक बार हमने समझिए कोई क्लाइंट को हमने टैली में दिखा दिया कि प्राइस लिस्ट कैसे बनाते हैं, वो हमारे पेड सर्विस में आता है, ठीक है। हमने बता दिया क्योंकि वो हमारा बिलिंग हो गया था, 2 लाख ऐसा कुछ बिलिंग हो गया था, क्लाइंट ने पूछ लिया और उसने बोल दिया कि भाई हम इतना ही हमको चाहिए, हमने बता दिया, ठीक है। वो एक्चुअली हमारे स्कोप ऑफ वर्क में नहीं था और टीम मेंबर ने बताया भी है कि सर ये नहीं है, बट तो भी क्योंकि हम 8 दिन से काम कर रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो उसका 2 दिन बाद वापस कॉल आता है उसी चीज के रिलेटेड, ओके। और टीम मेंबर ने बता दिया कि सर आपका तो ये सर्विस, वो तो सीआरएम में चेक करेंगे, दूसरा टीम मेंबर था, उसने बताया सर आपका तो ये सर्विस ओपन नहीं है, आपको ये पैक लेना पड़ेगा। तो वो क्लाइंट इतना गुस्सा हो गया हाँ कि अरे भाई मैंने आपके पास 2 लाख का प्रोडक्ट लिया है। तो वो क्लाइंट ने बोला हाँ सर लिया है, बट वो 2 लाख पे ये वाला सर्विस नहीं है, ओके। बट इसमें गलती हमारा है क्योंकि वो छोटा सा फ्री सर्विस 10 मिनट का हमने दे दिया उसको, और एक्सपेक्टेशन हमने बिल्ड कर दिया कि ये तो फ्री में थोड़ा कुछ दे देंगे, कुछ नमकीन दे देंगे खाने के साथ, तो हमने उनमें एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर दिया। तो आई फील दैट वाज अ वेरी गुड लर्निंग फॉर अस एंड आवर एंटायर टीम कि हमको फ्री में नहीं देना है चीज, नॉट बिकॉज वी डोंट वांट टू हेल्प द क्लाइंट, बिकॉज वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर ब्रांड, ओके। क्लाइंट को हमको हर बार समझाना है कि हमारा स्कोप इतना है, उससे ज्यादा जो है वो एक अलग चीज है, क्योंकि क्लाइंट को लगता है कि अरे ये तो क्या है 2 मिनट का ही तो काम है, और हम जो अभी 2 मिनट में कर रहे हैं दैट इज बिकॉज दैट गर्ल और दैट बॉय हैज गॉन थ्रू एटलीस्ट 200 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग, इसलिए वो 2 मिनट में कर पा रहा है। किसी नए बंदे को बिठा वो 2 मिनट में नहीं करेगा, वो उसके लिए 2 घंटा लेगा, राइट। सो ये सिस्टम बिल्ड करना क्यों इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू वांट टू स्केल, अभी आपको बता दो, हमारा आपको मैंने लास्ट टाइम भेजा था हमारा सर्विस एग्रीमेंट, ओके। एक इतना सिंपल चीज है, 2 to 2:40 हमारा लंच ब्रेक है, ओके। तो अभी हमारे सर्विस एग्रीमेंट में मेंशन है वो, तो बहुत सारे क्लाइंट 2 बजे से 2:40 में अगर कॉल करते हैं तो हम फिलहाल पिक नहीं करते, आगे हमारा जब टीम बड़ा होगा तो वी विल स्कैटर इट, ओके। तो अब जब हमने सेल्स बिल के साथ ही, सेल्स इनवॉइस के साथ ही सर्विस एग्रीमेंट भेज दिया है, तो वी ऑलवेज हैव एन अपर हैंड एंड वी कैन टेल कि सर आपका सर्विस एग्रीमेंट चेक कर दीजिए सर, 2 से 2:40 का हमारा लंच ब्रेक है। देन क्लाइंट को शांति है कि हाँ हाँ ठीक है उसमें मेंशन है। नहीं तो क्लाइंट का हर बार वो एक टेंशन रहता है कि अरे हमने आपको 10 बार कॉल कर दिया आपने उठाया नहीं। तो जब तक हम वो एक सिस्टम में बिल्ड करके और वो सेम पीडीएफ हम सब क्लाइंट को भेजते हैं, उसमें सारे प्रोडक्ट का एस्केलेशन मैट्रिक्स है, सब कुछ मेंशन्ड है, तो क्लाइंट इज ऑलवेज अवेयर कि ठीक है भाई इनका सिस्टम सेट है, इनके सिस्टम के हिसाब से मेरे को चलना पड़ेगा, मेरे सिस्टम के हिसाब से इनको नहीं चलेगा। थोड़े हमारे क्लाइंट हमको बोलते हैं कि अरे यार मेरे को 5 बजे तक डिस्पैच वगैरह रहता है, मैं 6 बजे के बाद ही फ्री होता हूँ, मेरे को 6 बजे के बाद आपको कॉल करना है, तो वी कांट टेक सच। उनको बोलते हैं कि सर हमारा भी 6 बजे तक ही काम है, हम उसके बाद काम नहीं ले सकते। तो 1 or 2 times we do that, then clients automatically tune into our working style. मैं अभी एक एचयूएफ का म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन कर रहा था, एक कंपनी के साथ में मैं टाइप में हूँ। वो कंपनी को मैंने डॉक्यूमेंट भेजे तो उन्होंने बोला कि पैन कार्ड सही नहीं है, इसको थोड़ा क्लियर भेजो। तो मैंने बोला आपका आवाज नहीं आ रहा है। Yeah. हाँ, Now, तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास यही अभी अवेलेबल है, वो वाला अवेलेबल नहीं है जो ओरिजिनल था, क्लाइंट बोलता अवेलेबल नहीं है। तो बोले मुझे कि नहीं सर ओरिजिनल अवेलेबल लगेगा, क्लियर होना डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो मैंने उसको फोन लगा, बोला क्या लगाया, मतलब हो जाएगा ना उससे, मैं रात दिन पेन पे काम करता, पेन की चीजों में सीए हूं मैं, कर ला एडजस्ट, ले जाओ ना उसको, डॉक्यूमेंट को आगे प्रोसेस को डालो, डिस्क्रिपेंसी निकलेंगी करेंगे। हाँ सर मैं समझ रही हूँ, लेकिन सर आपको मैं बोल रही हूँ ना, वो ब्लू कलर का जो कार्ड रहता है ना क्या, वो उसका फोटो चाहिए। अरे मैंने बोला भाई मैं पैन कार्ड, अच्छा। मैं बोला Okay. कि कोई नहीं अवेलेबल है। मैं उसको समझा रहा हूँ, 10 मिनट में समझाया, आखिरी वो बोले कि सर वो चाहिए। सो सॉरी सर, सो सॉरी, चाहिए। मैंने फोन काटा, मैंने बोला, मेरे को गुस्सा
थोड़ा आया, लेकिन बाद में समझा कि यार ये लोग कितना प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, प्रोसेस को छोड़ ही नहीं रहे। तो क्या वो लेवल आएगा कि नहीं आएगा, समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा लेवल कैसे आएगा, कि इतना प्रोसेस सेंट्रिक जाना तो बहुत इच्छा है। वो फाउंडर कितना पीसफुल है कि जो फाउंडर को सेल्स पे काम नहीं करना, रिकवरी पे काम नहीं करना, वो फाउंडर को डेवलपमेंट में भी काम नहीं करना, सब जगह बढ़िया लोग बैठे हुए प्रॉपर सिस्टम के साथ में। ये फाउंडर का सिर्फ काम है नया आइडिया, नया प्रोडक्ट, उसको मार्केटिंग करने का भी स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग वाले को बुलाओ, कर रहे भाई इसको क्या करना है और इसको ऐसा ऐसा चलाओ। तो फाउंडर की मतलब लोग पूरा काम कर रहे, रेवेन्यू जनरेट हो रहा, इसको ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा, ये और एक्सपेंशन कर रहा, तो फाउंडर कितना पीसफुल है। ठीक है, मेरे को मेरा क्या बोलना है कि देखो स्ट्रगल जरूरी है, स्ट्रगल नहीं है तो ग्रोथ नहीं है, लेकिन मेरे को क्या ऐसा लगता है कि थोड़ा चॉइस वाला स्ट्रगल मिले तो ज्यादा अच्छा है ना। हाँ, वेरी 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 गुड पॉइंट, वेरी वेरी गुड पॉइंट। तो एक बिजनेस मैंने आई हैव डन अ कोर्स इन आईएम, तो वहां पे एक सरल मुखर्जी करके एक प्रोफेसर थे, उनका एक बहुत ही अच्छा कोट था, ही यूज्ड टू टेल bottleneck can be shifted, can never be removed। एक बिजनेस में तकलीफ, हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में तकलीफ शिफ्ट कर सकते हैं, पर तकलीफ कभी निकाल नहीं सकते, क्योंकि किसी चीज से तकलीफ निकल गई तो उसको भगवान बोलते हैं। ये सर का कहना था। एग्जाम्पल में देता हूं आपको, अभी जैसे कि आपका लेट्स से एट्रिशन इज द प्रॉब्लम, आपके टीम मेंबर्स नहीं है लेट्स से, तो अभी आज वो तकलीफ है, और समझे कुछ चमत्कार हो गया और कल आपके 10 नए लोग आ गए, आपको पता है नेक्स्ट तकलीफ क्या होगा? ट्रेनिंग। और समझो ट्रेन भी हो गया, नेक्स्ट तकलीफ क्या होगा? अभी 10 लोगों का सैलरी निकालना है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू। उसका नेक्स्ट तकलीफ होगा कि एक्स्ट्रा रेवेन्यू तो आ रहा है, अभी मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स क्या ऐड करूं। तो हर बार बॉटलनेक अपना चेंज होते ही रहेगा। सो आपने जो बोला कि वी हैव टू चूज आवर स्ट्रगल्स, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट आई फील, बिकॉज वी आर एक्चुअली ब्लेस्ड इफ वी कैन चूज आवर स्ट्रगल्स, राइट। एक जिम रिलेटेड मेरे को एक कोट दिमाग में आ रहा है। सो वन गर्ल हु इज एन एथलेटिक, इज इनटू एथलेटिक्स, वो भाग रही है और वो बता रही है कि आई एम टर्निंग ब्रेथलेस बिकॉज ऑफ चॉइस, नॉट बिकॉज ऑफ फोर्स। ओके, मेरे चॉइस से मैं ब्रेथलेस हो रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। किसी दिन मेरा बॉडी मेरे को फोर्स करेगा ब्रेथलेस होने के लिए और वो बहुत बुरा दिन होगा। आज मैं चूज कर रही हूँ कि मैं ब्रेथलेस होना चाहती हूँ, मैं खुद एक रन पे निकली हूँ और मैं ब्रेथलेस हो रही हूँ। ये भी ब्रेथलेस है, वो भी ब्रेथलेस है, बट ये वाला ब्रेथलेस बहुत पीसफुल ब्रेथलेस है। तो आई फील वी शुड आल्सो चूज आवर स्ट्रगल्स, जहां पे हमको पता है कि ये वाला दर्द तो मेरे को सहन करना है। राइट। अभी मेरा भी आप बिजनेस मॉडल देखिए, हमारे 25 प्रोडक्ट है, अभी आपका तो भी आईटीआर में एक प्रोफेशनल एक्सीलेंस लगता है, ठीक है। हमारा 25 प्रोडक्ट में से 25 प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल है। दे डोंट रियली नीड अ पर्सन टू बाय इट, यू डोंट नीड अ पर्सन टू बाय योर टैली और योर जोहो सब्सक्रिप्शन, बट पीपल डोंट हैव टाइम, पीपल डोंट हैव पेशेंस। हमारा काम सिर्फ पेशेंस हैंडल करने का। ओके, वो बंदा अगर 15 मिनट यूट्यूब पे स्पेंड कर देना, सब कुछ सीख सकता है टैली के बारे में, जो भी इश्यूज। पेशेंस नहीं है उसको, वो ब्लेम किसी पे ट्रांसफर करना है, उसको वो प्रॉब्लम किसी को ट्रांसफर करना है। तो हमारे इंडक्शन में भी और हमारे हर्डल कॉल्स में भी हमारा यही डिस्कशन होता है कि क्लाइंट्स को कैसे हम पेशेंटली हैंडल करें। हैंडल तो हम करेंगे, सॉल्व तो हम करेंगे, पर उसको पेशेंटली कैसे हमको हैंडल करना है, क्योंकि किसी क्लाइंट को भी टाइम नहीं होता, सबको अर्जेंट है। वो 5:55 को कॉल करेगा, हम बोलेंगे सर हमारा 6 बजे तो ऑफिस मंगल है, वो बोलेगा अरे 2 मिनट ही तो लेगा, आप अल्ट्रा बियर कर लो, 2 मिनट में आप करके दे दोगे। तो उसको वो काम पेशेंस से नहीं है। तो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज अवर स्ट्रगल्स लाइक यू राइटली सेड। वन बाय वन जाना पड़ेगा, मुझे भी लगता है, मुझे एक चीज को थोड़ा शांति से लेना पड़ेगा और उसको क्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि सब नहीं होगा मेरे से एक साथ में सॉल्व। और भगवान की कृपा है कि सारा बहुत अच्छा चालू है। मतलब ये दिन के लिए भी शायद मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये दिन भी आएगा मेरा, कि मैं आज सोशल मीडिया पे भी मेरे 13-14 हजार फॉलोअर है, यूट्यूब पे 2,500-3,000 फॉलोअर है, और मैं सर ऐसे लोकेशन से बिलोंग करता जहाँ पे सिर्फ 50,000 की पॉपुलेशन, सिर्फ 50,000। सर इससे बड़ा सक्सेस आप
क्या एक्सपेक्ट करोगे सर? यानी पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड पावर ऑफ योर एफर्ट्स के अपन सिटिंग इन अ टियर 3, you are serving a client, international client as well, right? So sitting in tier 3, if you and I can do this, I guess sky is the limit. चमत्कार है सर। अगर मेरे को कुछ यूके के क्लाइंट है, यूएस के क्लाइंट है, ये जब आते हैं ना तब मुझे ऐसा लगता है यार ये क्या चमत्कार है यार, ये कैसे क्या आ गए, मतलब इमेजिनेशन के बाहर है। True, no, very true sir, but it's all compounding, like आप इतने दिन से मेहनत कर रहे हो एंड जो भी इंस्टाग्राम पे आता है वो एक रील देख के नहीं जाएगा, वो स्क्रॉल करेगा ही करेगा। इफ ही कनेक्ट्स विद योर वाइब ही विल स्क्रॉल एंड विल चेक। हमारे ऑफिस में जो आता है एक प्रोडक्ट के लिए आता है, जनरली ऑटो मैसेज में ही कैटलॉग चला जाता है, वो बाकी 4 प्रोडक्ट देखेगा ही देखेगा, क्योंकि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट अपन को लॉन्ग टर्म में मिलता ही है। एंड आपसे भी मेरे को बहुत सारा सीखने का है अभी, एंड आई वाज इंस्पायर्ड बिकॉज़ यू आर द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड मी कि भाई बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो आप, बिकॉज़ आई वाज वेरी नोवाइस इनटू कंटेंट क्रिएशन, बट आपका वैलिडेशन मेरे लिए बहुत अच्छा था। द सेम डे आई कॉल्ड माय सिस्टर एंड आई टोल्ड, अरे तेरे को पता है क्या, मेरे को एक अक्षय लड्डा करके सीए है जिसके 10,000 फॉलोअर्स है, उसने मेरे को कॉल करके बोला नाउ आई एम फीलिंग गुड। So this validation really helps us to know कि ठीक है we are going on the right path. 100% सर। और पर एक चीज बता रहा सर मैं, मतलब ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है, बिल्कुल आपको काम करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कॉल करके बोल दिया कि आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये दुनिया में ना सर इतना जेन्युइन बात करना लोग फिलहाल ज्यादा है नहीं। वो आपको जल्दी नीचे गिरा देंगे या आपको मैनिपुलेट कर देंगे। तो मैं ना, अच्छा वैलिडेशन तो चाहिए, लेकिन अपने को बिना वैलिडेशन से अपन आगे नहीं बढ़ सकते ना। तो मैं आपको क्या बोल रहा, मैं वैलिडेशन कैसे कैसे लेता। अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, जैसे अपने इंस्टीट्यूट में रीजनल काउंसिल मेंबर, सेंट्रल काउंसिल मेंबर, ऐसे पोजीशंस है, या कोई बड़े सीनियर्स, मैं कहीं जाता हूँ, कहीं मिलता हूँ, कोई प्रोग्राम में जाता हूँ, अगर वो सीनियर वहां पे है जो मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में होगा, तो जब मुझे बहुत प्रॉपरली अटेंड करता ना, अरे अक्षय भाई, अरे क्या यार तुम क्या बढ़िया काम कर रहे हो, 2 मिनट मेरे पास रुकेगा, मेरे से बातचीत करेगा, सब करेगा, टाइम देगा, तो मुझे वैलिडेशन मिल जाता कि मैं कुछ तो अच्छा कर रहा। अदरवाइज किसको किसके, देखो फेलियर के पास और कमजोर के पास किसको खड़ा नहीं रहना, सबको मजबूती के पास खड़ा रहना है। और आपका कंटेंट है ना एकदम दिल को छूता मेरे, पता नहीं क्या आप ज्यादा एडिट भी नहीं करते, कुछ भी नहीं, इतना प्योर कंटेंट है, ऐसा पूरा दिल को छू के निकल जाता है एकदम। मेरे को तो ऐसा, आप बहुत दूर बैठ गए, कर्नाटक में है आप अभी, अगर आप गलती से महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ में रहते थे ना, तो तुरंत मैं आपको मिलने आ जाता था। अरे I'm so happy to have this feedback sir, and I also feel कि problem everything is about like it's first a thought then a thing। हर चीज दुनिया में जो भी चीज बना है पहले किसी ने किसी के दिमाग में आया, बाद में वास्तविकता में आया। तो अब वी आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ समबडी, यानी लेट्स से आपका स्पीकिंग स्टाइल इज योर ऑफ योर डैड, योर थिंकिंग स्टाइल माइट बी ऑफ योर मॉम, वी आर ऑल कॉपीकैट्स, इनसे थोड़ा उनसे थोड़ा लिया है। तो अपने अगर कोई थॉट है जो अपन को लगता है कि बहुत ही, यानी इनसे हमको, इस थॉट से मेरे को बहुत ग्रोथ हुआ है, और वो पब्लिक फोरम में अपन शेयर कर दे और किसी को भी उससे हेल्प हो जाए, तो there is nothing better than that। There is one thought which like is there stuck in my mind from the, यानी बहुत टाइम से, जब से मैंने सुना है ना तब से मेरे दिमाग में बैठ गया है वो चीज। एक मैं ट्विटर पे फॉलो करता हूँ एक बंदे को, उसका नाम है जैक बचन, ओके। उसने, यानी वो एक क्या बनाता है पता है, वो एक इमेज बनाता है, सिर्फ छोटा सा इमेज बनाएगा और उस इमेज में एक छोटा सा वन लाइनर मैसेज लिखेगा और इट विल बी वेरी पावरफुल, ठीक है। तो उसने एक इमेज बनाया और एक उसका एक पॉडकास्ट भी था, उसमें वो बोलता है बिल्ड वंस सेल ट्वाइस। अगर आपको आपका बिजनेस ग्रो करना है, कुछ भी बिजनेस में हो, वो बोलता है मेरे को नहीं फर्क पड़ता है, आप कोई भी बिजनेस में हो, बिल्ड वंस एंड सेल ट्वाइस, ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तो ही आप ग्रो करोगे, राइट। अगर फॉर एग्जांपल ही टेल्स प्रायोरिटाइज मेकिंग एन एसओपी फॉर सेल्स कॉल देन टेकिंग अ सेल्स कॉल। अगर आपका फोन बज रहा है और आपने टाइम डेडिकेटेड किया है कि मैं एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा सेल्स कॉल में क्या क्या बात करना है, आप वो फोन को बजने दो, आप इस पे फोकस करो, क्योंकि आप ये जो बनाओगे ना ये आपका टीम रोज यूज करेगा। बट हम जनरली क्या होता है, हम वो सेल्स कॉल में हमको पैसा दिखने लगता है,
ओके, हमको दिखता है कि ठीक है सेल्स कॉल आ रहा है भाई, इसको तो बात करना पड़ेगा, तो वी सडनली वी पिक द सेल्स कॉल, तो वी डोंट पुट टाइम इनटू मेकिंग एन एसेट व्हिच वी कैन सेल ट्वाइस। सेल यानी ही मेंट यूज्ड ट्वाइस वैसा। तो आई फील ये बहुत ही पावरफुल चीज मेरे दिमाग में बैठ गया, और उसी एंगल से मैंने मेरा बिजनेस बिल्ड किया है, जहाँ पे लाइक द ओनली रीजन आई टुक अप ऑल ऑफ दिस अक्षय भाई इज बिकॉज आई वांट टू स्टे विद माय फैमिली। एंड मेरे को एक दिमाग में था कि अगर मैं स्मार्ट हूँ तो मैं कहीं से रह के कुछ भी कर सकता हूँ, और अगर मैं फुद्दू हूँ तो मैं मुंबई में जाके भी फुद्दू ही रहूंगा। सर आपके चेहरे से समझता है आप कितने खुश हो अपने लाइफ में, और आपका जो ऑरा है ना वो झलकता सर, झलकता। अभी रात के बज गए 9:30 बज गए, तो अभी भी आपकी एनर्जी और आपका जो मतलब मेरे को तो इतने सारे पॉइंट मिले हैं, आप बिलीव नहीं, मैं आपको इसमें दिखेगा क्या स्टेटस में, मैं मतलब वीडियो में एक चीज बताता, मैं एक सेकंड, मतलब मेरे को ये खत्म होने के बाद में अभी ये आ रहा है कि मैं कौन से पॉइंट तुरंत लिख के रखो, क्योंकि मैं है ना भूल जाता। लेकिन आपने कुछ पॉइंट इतने अच्छे बोले, एक सेकंड, क्या ये ये मैंने ऐसे दिख रहा तो नहीं होगा ना, व्हाइट व्हाइट पूरा आ नहीं रहा नहीं, होगा। वाइट दिख रहा है। हाँ, कम से कम मैंने लगभग पकड़ के चलो 200 पॉइंट्स लिख के रखे हुए। अच्छा, इम्प्लीमेंट करने का। मतलब मेरा माइंडसेट उसमें से बहुत सारे एक में को क्लैश करते, लेकिन हाँ मैंने फिर भी लिख के रखा है, और उसके सामने लिखा भी है कि क्लैश हो रहा कहीं ना कहीं ऊपर, हाँ, और फिर भी लिख के रखा कि ताकि मेरे को कंफ्यूज ना हो कि अच्छा ये भी नई चीज है, नहीं ये वही चीज है, क्लैशिंग है। करेक्ट करेक्ट, बराबर। तो ऐसा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टाइम गया, और मेरे को सही में आप वो वीकली वाला सिस्टम या जो भी आपका, क्योंकि मुझे आपसे बात करके समझ गया कि आप पूरा एसओपी ड्रिवन हो, तो आप मेरे लिए भी कोई कस्टमाइज ज्यादा होगा नहीं, आपका जो सर्विस होगा, जो आपने डिसाइड किया होगा क्लाइंट की ग्रोथ के लिए, आप मुझे सही में बताओ, और उसे कैसे आगे ले जाना, और मुझे वो चीज चाहिए, मतलब मेरे को 100%। चाहिए कि मेरे को सर सही में मुझे इतिहास रचना है सर, मेरे दिल में पहले वो कभी आता नहीं था, लेकिन रचना है सर। मेरे को चाहिए कि आज के 1 साल पहले मेरे एक 0 फॉलोअर थे सर, मैं जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई बीकेसी में एक प्रोग्राम में बैठा था, सामने स्पीकर्स थे, सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो करना, उनका कंटेंट चालू था, वो एकदम बेसिक बेसिक बातें बता रहे हो, मैं वहां बैठ के बस यही मैनिफेस्ट कर रहा था कि अगले साल यहाँ बैठना है मेरे को। अब बैठूंगा नहीं बैठूंगा बात की बात है, 13,000 फॉलोअर तो आगे कहीं से मैनिफेस्टेशन किया था ना, ऐसा अभी मैं मैनिफेस्ट ये कर रहा, प्रॉब्लम तो रहेंगे, प्रॉब्लम तो छूटने वाले नहीं है, लेकिन मेरे को ये चाहिए कि चॉइस वाले प्रॉब्लम ज्यादा आते गए तो मजा आएगा। राइट। आपको मैं और एक क्योंकि मैं अभी भी जिम स्टार्ट किया हूँ, तो उधर से बहुत सारा मेरा कनेक्शन हो रहा है। तो एक जिम के रिलेटेड में बोलता हूँ आपको कि पेन तो होगा ही। जब भी अपन जिम में भी कुछ उठाते हैं, कुछ भी आप डंबल करें, कुछ भी करें, पेन तो 100% होगा ही। बट बात ये है कि सही जगह पे पेन हो रहा है कि नहीं। हाँ, वहां पे आपका, अगर आप ट्राइसेप्स कर रहे हो और आपका चेस्ट पेन हो रहा है, तो आप वो एक्सरसाइज ही गलत कर रहे हो। अगर आप ट्राइसेप्स के डंबल उठा रहे हो, आपका ट्राइसेप का मसल पेन हो रहा है, आप सही जा रहे हो। तो पेन तो अपन इग्नोर नहीं कर सकते, बट जिस मसल पे आपको फोकस करना है, जो इंस्ट्रूमेंट आपने लिफ्ट किया है, जो डंबल आपने लिफ्ट किया है, उससे जहां पे पेन होना चाहिए वहां पे अगर पेन हो रहा है, तो अपन सही जा रहे बहुत अच्छा लगा, आपके समय के लिए सही में थैंक यू, और कभी भी सर आपने मुझे बताना, या मैं आपको कभी भी परेशान करूंगा इस चीज के लिए कि सर एक सेशन करते सर आपके साथ। हैं। 100% आई विल एम आपका फॉर इट। आपका समय बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकता है। देखो, मैं आपको कॉल लगाऊंगा, या मतलब मेरा ये बोलना है आपको कि आपके पास में बहुत सारा नॉलेज है, और आप नॉलेज सीकर हो, आप कहीं ना कहीं से नॉलेज खींच के लाएंगे और आपके अंदर स्टोर करते जाएंगे, बराबर है। तो आप कहीं पर भी, मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है, कहीं पर भी मेरे जैसे कोई भी व्यक्ति के साथ में आप बात कर रहे हो, या ऐसा कुछ तो भी आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हो ना, दिमाग में लाना कि क्या ये चीज बहुत मास लेवल पे इम्पैक्ट कर सकती है क्या, अगर आंसर आए ना यस, तो उसको डॉक्यूमेंट करो और उसको डालो, क्योंकि वैसी चीजें मुझे चाहिए। मतलब मुझे बार बार सुना, मैं आपको हर बार टाइम बुला सकता ना आपका कि आप आओ, आप आओ, हर बार तो वो वाले सेशन में अगर मुझे मिल गए, तो मुझे पता है ना मुझे बंदे को फॉलो करना है, राइट राइट राइट। तो ऐसा नहीं, आपके ये मेरा मेरा कमिटमेंट आपको है कि अभी कंटेंट क्रिएशन में मैं भी ज्यादा फोकस करूंगा, बिकॉज आई आल्सो फील के
it can go to masses. It can go to masses. Whatever daily we speak with our clients or partners, that is actually a great value add to them. So once it is in the open source, anybody can claim it. When it's on a call, only one person hears it. Correct. ओ सर, खुशी दो तरीके की है सर। एक खुशी क्या, आप मोबाइल की दुकान पे गए, मोबाइल परचेस किया, मोबाइल आ गया। अब कभी मोबाइल को देख के खुश होते क्या बाद में? नहीं होते, नहीं, वापस नहीं होते। ऐसा आप, हाँ ठीक है, मोबाइल काम का है, नेसेसिटी है, लेकिन क्या यार मोबाइल है यार, मजा आ रहा है यार मोबाइल को देख के। ऐसा कभी होता क्या? जिस दिन अपन नया लेते तब मजा आता है 1-2 दिन, बस जैसे फोटो भेजेंगे। लेकिन सर, सोशल मीडिया के आए हुए फॉलोअर, आपका वहां पे आपका ऑडियंस बेस, आप जिस दिन सीए बने थे, ये जो परमानेंट नेचर की खुशी है सर, आप फील करो, सीए बने थे, आप आपका रिजल्ट खोल रहे हो, आज भी याद करेंगे ना, मजा आता है। 100%। आज भी अगर आपको 50 के फॉलोअर हो गए ना, आप सिर्फ ऐसा सिर्फ याद करो कि 50 के फॉलोअर है यार, अरे यार बहुत मजा आता है सर। 100%। सर मैं लिंक्डइन में आई एम लिटिल एक्टिव ऑन लिंक्डइन। इंस्टाग्राम तो अभी स्टार्ट किया है, वहां पे मेरे 4000 आसपास कनेक्शंस है। तो अभी तक मैंने कभी भी पेड सेल्स नेविगेटर वगैरह कुछ भी नहीं लिया। अगर आप मेरे पोस्ट में देखोगे, इट्स ऑल वेरी ऑथेंटिक। यानी अभी जैसे मैंने जिम का एग्जांपल लिया, वहां पे अगर मैं कहीं घूमने गया हूँ तो वो एग्जांपल ले लिया, कहीं गया तो वो एग्जांपल ले लिया। वेरी ऑथेंटिक ऑडियंस आई हैव, और मेरे को जो फीडबैक्स वहां से मिले हैं, यानी I am surprised to know कि मेरा thinking style, the pattern in which I thought is such a new thinking for somebody else. Completely different thinking. वो आपके लिंक्डइन में अगर मैं जाऊंगा, पूरी हिस्ट्री के चैट्स पढ़ूंगा, तो आपने डाले हुआ आपको बहुत सारा। Yes, वीडियो कंटेंट नहीं है, बट टेक्स्ट I have. टेक्स्ट डाले हुआ है ना? Yes, अगर आपने डाला तो वो बहुत फिल्टर हो गया है वहाँ पे, तो उसको पढ़ लूंगा मैं जाके। Sure, sir, sure. And मेरा भी कमिटमेंट है सर, आई विल डेफिनेटली फोकस ऑन कंटेंट क्रिएशन। एंड जब नेक्स्ट अपना बात रहेगा, तभी मैं भी बोलूंगा कि भाई मैंने इतने वीडियोस अपलोड कर दिए। आई फॉलोअर्स का तो मेरे को नहीं पता, बट मेरा एफर्ट्स में अपने हाथ में नहीं है सर। नहीं है, राइट। मेरे को ऐसा लगता है कि फोकस ऑन कंट्रोलेबल। वैसे तो कंट्रोलेबल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर कंट्रोलेबल क्या है? मेरे को मोबाइल उठाना है, मैंने उठाया, आगे ना कंट्रोलेबल है ना। लेकिन मेरे को मोबाइल उठाना है मेरे आंखों से, नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। तो वो फॉलोअर क्या आएंगे, कौन सा वीडियो चलेगा, क्या होगा, नॉट कंट्रोलेबल, नोबडी नोस, राइट। इसलिए आपके हाथ में क्या है? मैं वीडियो डालू डेली, मैं कंटेंट डालू, मैं अच्छा कंटेंट डालू, मैं डालते रहूं। इनपुट एक ही अपने हाथ में, बस बाकी कुछ ही नहीं है, बाकी सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। राइट। एक एलेक्स हार्मोजी करके और एक बंदा है, उसका मैं आपको यू कैन फाइंड इट ऑन। प्रॉब्लम ये है कि आप इतने फॉरेनर लोगों को जानते हैं, अरे हमारे को इंडिया के लोग बताओ कोई। नहीं, इंडिया के भी बहुत है सर, जस्ट दैट समहाउ ट्विटर में या कहीं पे मैंने उनको फॉलो कर दिया, एंड वो मैच हो गया माइंड थिंकिंग। इंडिया को भी फॉलो करता हूँ सर मैं। आई एम जस्ट रीडिंग दिस बुक नाउ, इट्स कॉल्ड, आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल, दिस गाय इज इट्स ही इज बिल्ट ब्लिंकिट, अलविंदर, एंड Zomato का एक बुक है कल्चर, brilliant book. Like if you are picking your next book, then these two books should be your next two books. Brilliant. यानी उनका थिंकिंग, एक दीपिंदर के कल्चर बुक में वो लिखता है, we make money so that we can make products. सब लोग अपन बोलते हैं we make products so that we can make money, वो बोलता है we make money so that we can make products. उनका थिंकिंग स्टाइल ही इतना डिफरेंट है, that's why the reason they have grown to the level they have grown. It's all about the thinking pattern that we have. नहीं, 100% सर। और मैं भी धीरे धीरे बदलने की और कोशिश करता, बहुत अच्छे से कोशिश करता, और मिलते रहेंगे ऐसे ही। आज आपका बहुत समय ले लिया, तो अभी आपका और ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे मैडम भी बोलेंगे कि ये कौन था, रात को तुमने नया क्लाइंट पकड़ लिया, तुम तो 6 बजे के बाद काम नहीं करते, आज कैसे क्या चले गए। तो उसके लिए सॉरी, मैंने आपको शॉर्ट नोटिस पे आज मीटिंग पे बुलाया, और ये किया। और कांटेक्ट में रहो सर, और मुझे कॉल करो, वो रिक्वायरमेंट आपकी टीम की तरफ से, मुझे वो चीज कैसे अपन एग्जीक्यूट कर सकते, मुझे हेल्प करो। ठीक है, इट वाज अ वंडरफुल टाइम सर, एंड नेक्स्ट मीटिंग आई विल टेल यू कि मेरा इतना वीडियोस पोस्ट हो गया।
100%। और आपको जब भी कोई लगेगा ना सर मीटिंग में बैठने के लिए या आपका ज्ञान सुनने के लिए और कोई मिल नहीं रहा तो मेरे को फोन लगाना सर, मैं आ जाऊंगा आपके साथ बात। श्योर श्योर, क्योंकि आप डेफिनेटली। हाँ ठीक है सर। यस यस, डेफिनेटली। बाय थैंक यू, गुड डे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर।